Good evening to all of you. Good evening, Pranav, Jai Jinendra, Miraj ji. Good evening, Sumit ji and all. चलिए, आज हमारा 15th क्लास और 75% आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हेलो गंगेश। ठीक है, चलिए, कुछ भी डाउट्स या कुछ भी पूछना हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर अपन कंफर्मेशंस पढ़ते हैं आज। इसका थ्योरेटिकल आज अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे, तो संडे का भरपूर उपयोग कर लेंगे आज अपन। बहुत बढ़िया। सेक्टर के क्लास देखेंगे अपन कल या परसों, मंडे को या ट्यूसडे को सेक्टर का क्लास करेंगे। सेक्टर को भी ना, एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तो हालांकि कंफर्मेशन पर ही फोकस करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी सेक्टर का भी हम देख लेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्टर का ऐसा है ना कि सेक्टर को भी हम इतने स्मूथली पढ़ेंगे ना कि हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इन्वेस्टमेंट पर्पज से सेक्टर को किस अकॉर्डिंग देखना है और ट्रेडिंग पर्पज से किस अकॉर्डिंग देखना है। और पता, सेक्टर एनालिसिस इतनी अच्छी चीज है ना, लेकिन उसी सेक्टर एनालिसिस को जब हम स्टडी के दौरान या लाइव मार्केट में जब देखते हैं तो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है हमारे ही द्वारा। हम ही लोग उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा अपन नहीं करेंगे। अपन एक अलग तरीके से सेक्टर पढ़ते, मतलब मैं जस्ट आपको वही बताऊंगा जैसा मैं सेक्टर देखता हूँ। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है ना कि सेक्टर को आप हर जगह मतलब बार बार देखें। ठीक है, कि आपको सेक्टर को ही आप वेटेज दिए जा रहे दिए जा रहे, आपका सेक्टर देखने के पीछे आप इतने पागल हो जाते हैं कि आपको यही नहीं पता चलता है कि हमारा एग्जीक्यूशन भी 7/7 होना चाहिए, हमारा टीवी सेटअप्स बहुत अच्छा होना चाहिए, हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए, टीडीए प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उन सब चीजों पर ध्यान बहुत कम हो जाता है, फिर ट्रेंड को तो इग्नोर ही कर देते हैं। सेक्टर का सपोर्ट अपने आप में ऐसा मान लेते हैं जैसे इससे बेटर तो कुछ भी नहीं। बट ये कैसी बात है, क्या ओवरऑल चीज ही अच्छी नहीं है और बस सेक्टर सपोर्ट की वजह से वो चल जाए, तो वो आदत थोड़ी सी खराब हो जाती है। मैं उस तरीके से सेक्टर को देखता ही नहीं हूँ। मैं सेक्टर को बहुत अलग नजरिए से देखता हूँ, मैं सेक्टर का सपोर्ट बहुत अलग तरीके से लेता हूँ। ओवरऑल एक पिक्चर मेरे माइंड में होती है सेक्टर की, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर है, कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्या कर सकते हैं, बस ओवरऑल एक इतना। मैं उसको इतना ज्यादा वो नहीं करने का ट्राई करता हूँ कि नहीं, अब मेरा कोई स्टॉक अगर मेरे एग्जीक्यूशन में एंट्री देने आ रहा है तो उसका सेक्टर उस वक्त क्या कर रहा है, इतना ज्यादा नहीं।
हल्का सा एक ओवरऑल व्यू ले लेता हूँ, बस उतना ठीक है ट्रेडिंग पर्पज से। और डिटेल में आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। अभी अपन खाली कंफर्मेशंस पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। ज्यादा फ्यूचर का नहीं सोचेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे बस। पास्ट का इतना सोच लीजिए कि आपको अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स अपने पढ़े हैं, अभी तक जितनी भी अपनी स्टडी हो रखी है, उनमें तो कोई इशू नहीं है। बस इतना ध्यान में होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, पूरा स्टडी अपना ध्यान में होना चाहिए कि हम हमारा वे ऑफ स्टडी क्या है, वे ऑफ ट्रेडिंग क्या है, ये सारा हमारे माइंड में होना चाहिए। और अब फोकस पूरा हमारा होना चाहिए कंफर्मेशन पर, बस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अब अपन कंफर्मेशन पढ़ लेते हैं। है क्या चीज कंफर्मेशन, कहाँ पे इसको यूज करते हैं, इसकी क्या जरूरत है, ठीक है, वो सारा सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको इस पूरी बैच में, आज 15th क्लास हो गई, 15th क्लास तक मैंने कभी भी डेफिनेशंस पे आपको इतना ज्यादा फोकस नहीं करवाया, है ना। मैंने एक रफली ही पढ़ाया है, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, एक ओवरऑल समझ में आ जाए कि अच्छा, मैं लिखने से ज्यादा बोलने पे वो रख रहा हूँ, है ना। तो आपके नोट्स जो है ना, उसके अंदर मेरी बातें बहुत कम है। मतलब जिन्होंने लिखी हो तो बहुत प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं, कि एक बात कुछ भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ या कोई बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ, वो सभी भी लिखे हैं। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बस जो जो मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ, जैसे अपने सामने अभी पेंट ओपन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो जो लिख रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, बस वो उतार लिया, और बस उतना ही डेफिनेशन जहाँ जहाँ बताई वो लिख ली। अपने माइंड से ये नहीं सोचा कि सर कुछ बोल रहे हैं तो चलो उनकी कौन कौन सी बात ऐसी आपको खुद को भी लग रहा है कि ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी शायद हो सकता है बाउंस जा रही है, लेकिन ये हो सकता है बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे हम चार्ट के ऊपर, आगे जाके जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो वो चीजें फील भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम बचपन में स्कूल में जाते हैं अपन सब लोग, तो कोई भी प्रोग्राम होता था या कुछ फंक्शन होता था, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे अतिथि आते थे जिसके अंदर वो कुछ स्पीच देते थे। तो कितना बोरिंग लगता था, अरे यार, बाउंस जाती थी, मजा भी नहीं आता था। हालांकि अब वो उस वक्त अपने को उन चीजों की इतनी ज्यादा जरूरत होती भी नहीं थी, कुछ कुछ बातें ही ऐसी लग जाती थी किसी किसी इंसान को, जो बचपन में ही अपने दिमाग के अंदर घर कर जाती थी, ठीक है। बाकी तो सारी बाउंस ही जाती थी यार, क्या है, सिद्धांत विचार ये वो, है ना, कर्तव्य पथ पे अग्रसर होना, मतलब बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें करते थे। अपन तो बच्चे ही रहते थे, अपने को उतना समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे अब आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं बातों को अब रियलाइज होता है कि हाँ यार, बचपन में वो व्यक्ति जो वो आए थे, उन्होंने वो बात कही थी, आज वो बात फील भी होती है। आज उस कंडीशंस में खड़े हैं कि यहाँ पर अगर उस बात को लागू किया जाए तो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से। तो उसी तरीके से क्लास के दौरान सिर्फ ये जो थ्योरेटिकल पढ़ाना या चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करवाना, ये तो एक पार्ट हो गया। लेकिन इस दौरान जो होता ना, कि माइंड के अंदर से जो एक्सपीरियंस निकल रहा है, जो बातें निकल रही है, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, कि वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। वो अमूल्य चीज होती है जो भी माइंड के एक्सपीरियंस से निकलती है। हमारा जो भी एक्सपीरियंस होता है मार्केट को लेकर, चार्ट को लेकर, है ना, इस पूरी जर्नी को लेकर जो जो एक्सपीरियंस रहा है, जो जो गलतियां हुई है, उन गलतियों से जो सीखा है, सीख कर जो इम्प्लीमेंट करा, उसका जो रिजल्ट निकला है, उसका पूरा एक दिमाग के अंदर डेटा इतना फिट हो चुका है कि वो एक आदत में बन गई है वो सारी चीजें। अभी आप में हो सकता है शायद वो चीज ना हो, और अभी मैं बोलूँ तो किसी को वो हो सकता है बहुत सारी बातें बेतुकी भी लगती, अरे हाँ ठीक है चलेगा। होता ना, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो रहते हैं अपने क्लास के अंदर, मतलब जब स्कूल में थे या कॉलेज में रहते कहीं पे भी, कि जो अपने आप को ही मतलब 30 मार्क खा समझते हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ज्ञान तो हर कोई देता है वैसा, लेकिन नहीं, एक्चुअली में मतलब वो बहुत अनुभव वाली चीजें होती हैं। तो उसको लिखना चाहिए नोट्स के अंदर, समझना चाहिए। रिकॉर्डिंग्स जब भी आप देखोगे, इन्हीं इसी रिकॉर्डिंग्स को, चाहे 6 महीने बाद देखोगे, 2 महीने बाद देखोगे, आपको हर बार इस रिकॉर्डिंग्स के अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा डेटा आपको जरूर मिलेगा जो आपके जरूर काम का होगा, ठीक है। तो नोट्स अच्छे से बनाया करो, वो नोट्स को ऐसा समझा करो कि मुझे एक बार मैंने अगर अच्छे से नोट्स बना लिए तो मुझे अगली बार पूरा क्लास देखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बस एक आधे घंटे में प्रॉपर अपने नोट्स को रीड कर लिया ना, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा जो स्ट्रक्चर है क्लास का,
उनके अंदर जो जो बातें कही गई है वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन कंफर्मेशंस पर ध्यान देते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है, वही सारी है, सबको क्लियर। ओके, चलो ठीक है। जैसे देखिए, ओके ओके, यस यस, ठीक है। देखिए अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा, ठीक है, उसके अंदर अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन की जरूरत कहां पर है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये टॉपिक जो है कंफर्मेशन, ये कब हमें इसे कंसीडर करना चाहिए। पहला क्वेश्चंस तो माइंड के अंदर ये आना चाहिए कि कंफर्मेशन है क्या, कब यूज आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, है ना। हर जगह ये इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है कि हमें हर बार कंफर्मेशन ही चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि इसको टोटली इग्नोर ही कर दिया जाए। ये इतनी प्यारी चीज है ना कि इसको समझ लिया, इंप्लीमेंट कर लिया तो काफी हद तक बहुत सारी चीजें जो अभी तक हमें कंफ्यूजन्स पैदा करती थी, ठीक है, अब वो शायद हो सकता है उन चीजों का भी हमें आंसर मिल जाएगा। लाइक अपने को पता है कि क्वार्टरली इनकम ट्रेड है, ठीक है। अब मेरी बात के ऊपर थोड़ा सा फोकस देना, तो ये चीजें एक बार में ही समझ में आ जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल है, क्वार्टरली का डिमांड जोन है, ठीक है, क्वार्टरली इनकम ट्रेड है। क्वार्टरली का वहां पर लोकेशन अच्छा है, क्वार्टरली का डिविडेंड भी अप है। अब सीधा अपन चले गए वीकली पर। वीकली पर डिविडेंड अप है, और आएगा जब एग्जीक्यूशन के अंदर, तब भी अप ही रहेगा, हम चाहे अग्रेसिव ट्रेड करें या कंजर्वेटिव ट्रेड करें। वीकली का भी एग्जीक्यूशन का भी डिविडेंड अप है, तब तो कोई इश्यू नहीं है। वो तो नॉर्मल अपना एक प्योर सेटअप है, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है अपने को। अब बात करते हैं कि जब वो वीकली पर ट्रेंड ऊपर से आ रहा है, और पता है कि बीच में एक अच्छा कर्व बनाकर वीकली के एग्जीक्यूशन ने ऊपर प्राइस को और पहुंचा दिया है, लाइक कि जाते जाते प्राइस ने एक और हायर हाई फॉर्म कर दिया ऑन वीकली टाइम फ्रेम, मतलब जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता है उस पर। अब पता है प्राइस जब इस क्वार्टरली डिमांड जोन में आएगा तो वीकली का डिविडेंड तो डाउन हो जाएगा। और अब एक और प्रॉब्लम ये आ गई कि क्वार्टरली डिमांड जोन जो है हमारा, जहां पे हमारा लोकेशन है क्वार्टरली, उसके अंदर एग्जीक्यूशन भी अच्छा नहीं है। अब इस समय क्या करें, और ओवरऑल टीडीए से ये हाई कॉन्फिडेंस है कि ये क्वार्टरली डिमांड जोन से प्राइस चलेगी बहुत अच्छी, लेकिन हम एंट्री कहां पर ले, ये भी एक माइंड में क्वेश्चन आता है। तो हो सकता है वहां पे हम कंफर्मेशन ले लें, ठीक है। दूसरा एक और जगह कि लाइक ईयरली इनकम ट्रेड है, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड है ना, और उनका जो एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि ईयरली इनकम ट्रेड का क्वार्टरली एग्जीक्यूशन और हाफ ईयरली इनकम ट्रेड का मंथली एग्जीक्यूशन, तो इनके ट्रेंड अप है, ईयरली हाफ ईयरली के अप है, ठीक है। लेकिन जब एंट्री आएगी तो मंथली और क्वार्टरली पर टीवी ट्रेंड डाउन हो सकता है, ना भी हो, कोई बात नहीं। लेकिन हमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी, अपन क्या कर रहे थे अभी तक कि हमें डेली का टीवी ट्रेंड अप चाहिए, ठीक है। लेकिन अब डिपेंड ये करेगा यहाँ पर भी इस केस में कि हो सकता है ईयरली हाफ ईयरली के टीवी ट्रेंड अप है लोकेशन के, लेकिन एग्जीक्यूशन के डाउन है, जैसा अपन ने अभी क्वार्टरली इनकम ट्रेड की बात करी। तो वहां पर क्या हमें कंफर्मेशन की जरूरत है या टीवी ट्रेंड अप होने का वेट करें, ये चीज भी वहां पे क्लियर हो जाएगी अब, ठीक है। एक और चीज के, मंथली का अब मान के चले डिमांड जोन है, मंथली इनकम ट्रेड है, मंथली का टीवी ट्रेंड भी अप है, लोकेशन का टीवी ट्रेंड अप है। अब डेली के एग्जीक्यूशन की बात करें तो आते आते उसका टीवी ट्रेंड डाउन हो जाएगा। अब अप होने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, और मंथली के अंदर कोई ऐसा डेली का एग्जीक्यूशन भी अच्छा नहीं है, और कॉन्फिडेंस है कि इस मंथली डिमांड से प्राइस चला जाएगा। अब एंट्री कहाँ ले, क्या इतना ऊपर जाने का वेट करें हम कि लाइक वापिस से टीवी ट्रेंड अप होगा, तब तक तो कितनी देर हो जाती है। अब उस जगह हम क्या कंफर्मेशन का प्लान सेट कर सकते हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, मंथली का टीवी ट्रेंड अप है लोकेशन का, बहुत बढ़िया, मंथली का लोकेशन भी बहुत अच्छा है, ओके, ओवरऑल टीडीए इज गुड। बस एक ही प्रॉब्लम है कि एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है उस मंथली डिमांड जोन के अंदर,
डेली टाइम फ्रेम पर, जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता है डेली का, वहां का एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है उस लोकेशन के अंदर जो मंथली का डिमांड जोन। अब यहाँ पर हम अगर टीवी ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पर टीवी ट्रेंड अप होने का अगर वेट करेंगे तो आपको बहुत लेट हो सकता है, तो वहां पर हम कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है। आया समझ में? आई नो आधों के बाउंस गई होगी चीजें, कुछ कुछ आधों के समझ में आ चुकी होगी, बट फिर भी अपन थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है। कंडीशंस अप्लाई करते हैं। यस यस मीरज जी, आई नो बाउंस तो गई है। कोई दिक्कत नहीं। अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है। पहले तो अपन समझ लेते हैं कि लाइक ये अपन एक डिमांड जोन मार्क करते हैं। ठीक है। ये एक हायर टाइम फ्रेम का अपना डिमांड जोन है। ठीक है। आप चलो आप लोग बताइए मुझे ये कौन सा लोकेशन कंसिडर करें अपन, बताइए आप लोग। थोड़ा आप लोगों से ही पूछूंगा ना तो अपन और अच्छे से समझ पाएंगे इसको, ये कौन से टाइम फ्रेम का लोकेशन समझू मैं। जिसके ज्यादा होंगे ओपिनियन उसी को माना जाएगा। मेरे जी कह रहे मंथली, प्रणव क्वार्टरली, मेरे जी या हाफ ईयरली। ओके ठीक है। मंथली, मंथली चलो मंथली के ज्यादा है तो एक काम करते हैं अपन मंथली ले लेते हैं, फिर इसके बाद अपन इसी मंथली के अकॉर्डिंग सारे टाइम फ्रेम को भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। मंथली लोकेशन। ठीक है। ये अपना मंथली लोकेशन हो गया, जिसको अपन क्या कहते हैं, एमआईटी भी बोलते हैं। चलो इतना अपना सही हो गया। चलिए अब अपना क्या अपना तरीका है कंफर्मेशन का, बाद में देखेंगे। पहले अपना तरीका क्या है कि मंथली का लोकेशन का टीवी ट्रेंड क्या है, अप है ना, अप रखें। वो भी देख लेंगे कि इस केस में अप रहेगा तो क्या करेंगे, और अगर मंथली का ही टीवी ट्रेंड डाउन है तो उस केस में क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। ठीक है। पहला केस में ये मान के चल रहा हूं यहाँ पर कि मंथली का लोकेशन का टीवी ट्रेंड अप है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ। दोनों केस लेंगे तो समझ में आएगा कि मंथली का लोकेशन का टीवी ट्रेंड अप है तब क्या करेंगे, और अगर डाउन है तब क्या करेंगे, दोनों केस में। और डेली टाइम फ्रेम पर भी टीवी ट्रेंड को भी साथ में लेंगे और कंफर्मेशन को भी, अब दोनों को सिंक करके देखेंगे कि क्या मतलब यहाँ पे बेटर चीज निकल के आएगी। ठीक है। चलिए इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी के लिए हमारा क्या है, मंथली का लोकेशन है, एमआईटी है, एक मंथली इनकम ट्रेंड, और टीवी ट्रेंड जो है लोकेशन का वो क्या है, अप है। इतना क्लियर, मतलब एक एक ओवरऑल वो पिक्चर आ गई हमारे सामने के ट्रेंड अप है, लोकेशन भी बढ़िया है, टीडीए ऑल गुड। बस अब बात करेंगे डेली की। ठीक है। डेली पर मैं कहता हूँ कि प्राइस मान के चलो यहां से जा रही है, ऊपर गई, ये डाउन आया और ये ऊपर गई। ठीक है। डेली का टीवी ट्रेंड क्या है, अप है। ठीक है। डेली टीवी ट्रेंड अप। अब अपना एक्शन प्लान क्या होना चाहिए आप मुझे बताइए। कंफर्मेशन को दिमाग से हटाइए, पहले इसका बताइए। डेली टीवी ट्रेंड अप, अपना एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। एग्जीक्यूशन की बात करो तो एक यहाँ पर एग्जीक्यूशन है और एक यहाँ पे कोइंसाइड करता हुआ एग्जीक्यूशन, दोनों 7 आउट ऑफ 7 है। चलिए अब बताइए अपना प्लान क्या होगा। ये सिचुएशन मैंने आपके सामने बनाई, या मुझे आप लोग बताइए इस तरीके से का अगर सिचुएशन हुआ टोटली जो मैंने बताया, इसके अकॉर्डिंग अपन अग्रेसिव लेवल पर क्या करेंगे, कंजर्वेटिव लेवल पर क्या करेंगे। चलिए पहला पढ़ते प्रणव जी का, स्विंग लो टू स्विंग हाई मार्क करके डिस्काउंट प्राइस पे बाय। ओके मान के चलिए मेरा ये स्विंग लो है, स्विंग हाई, और डिस्काउंट प्राइस इसके अंदर आएगा, यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, बट लोकेशन से दूर है, अग्रेसिव एग्जीक्यूशन है, तो मैं 1:2 के लिए प्ले कर सकता हूँ। ओके इतना ही कहा आपने प्रणव जी। ठीक है। आगे अग्रेसिव प्ले करेंगे। ओके मीरज जी भी सेम बात कह रहे हैं। ठीक है। सुमित जी कह रहे हैं 7 आउट ऑफ 7
ट्रेड करेंगे अगर प्राइस किसी बड़े टाइम फ्रेम से नहीं आ रहा है तो, अग्रेसिव भी कंजर्वेटिव भी। अग्रेसिव 1:2 में सोचेंगे। ओके, मीन्स सुमित जी ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो एग्जीक्यूशन है हमारा, इसको 1:2 के लिए प्ले करेंगे अगर प्राइस किसी हाई टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से नहीं आ रही है तो। वेरी गुड। और नीचे वाला कंजर्वेटिव प्ले करेंगे हम एक अच्छे वीकली सप्लाई जोन तक टारगेट के लिए। ओके, चलिए गंगेश क्या करें, ऊपर वाले में ट्रेंड अप है तो डायरेक्टली बाय। ओके, और नीचे वाले में डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे क्या? आप मुझे इसका आंसर कीजिए गंगेश, आप और सभी लोग बाय आंसर कीजिए, क्योंकि टीवी ट्रेंड तो डेली पर आता आता डाउन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, हाई चांस है। अब बताइए क्या नीचे वाले को हम डायरेक्ट प्ले करेंगे इस केस में या नहीं करेंगे? ऊपर वाला हमने डायरेक्ट प्ले करा, टीवी ट्रेंड अप था, डिस्काउंट प्राइस पे बाय करा, स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्क करा, 1:2 प्ले करा, दैट्स इट, इतना ही काम था हमारा। डेली का टीवी ट्रेंड अप है, मंथली का भी टीवी ट्रेंड अप है, लोकेशन है, सब कुछ बढ़िया है, किसी सप्लाई जोन से भी प्राइस नहीं आ रहा, 1:2 प्ले करा, काम खत्म। इसका बताइए क्या इसको डायरेक्ट प्ले करेंगे या नहीं करेंगे? प्रणव कह रहे यस करेंगे, लोकेशन सपोर्ट मिल जाएगा। वेरी गुड। ओके, मीरज जी क्या कह रहे हैं, 1:3 या 4 कंजर्वेटिव प्ले आफ्टर वंस डेली डिविडेंड अप ओनली। नहीं 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 समझे, फिर से पढ़ने दीजिए। 1:3 या 4 कंजर्वेटिव प्ले करेंगे आफ्टर वंस डिविडेंड अप ओनली। मतलब आप ये कह रहे हैं मीरज जी कि अगर ये यहाँ से डाउन आएगा तो ये डिविडेंड डाउन कर देगा इसका डेली टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर आने के बाद आप वेट करेंगे कि डेली का डिविडेंड अप हो जाए, उसके बाद आप कंजर्वेटिव प्ले करोगे फॉर टारगेट 1:3 या 4। आप ऐसा कह रहे हैं? अच्छा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, मीरज जी का ऐसा कहना है कि ये वाला तो हम 1:2 के लिए प्ले कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको हम आने के बाद डेली का डिविडेंड अगेन अप करने का वेट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद इसके जो 50% डिस्काउंट प्राइस है, इसके नीचे जो भी अच्छा एग्जीक्यूशन होगा कंजर्वेटिव वाला, उसको 1:3 और 4 के लिए ट्रेड करेंगे। ये अप्रोच है तो अच्छी, मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे जी, आप अगर इस तरीके से करना चाहते हैं, बट आप ये चीज मिस कर देंगे कि इस डिमांड जोन में क्या कमी है। 7/7 का एग्जीक्यूशन है, कंजर्वेटिव है, चाहे डेली का डिविडेंड डाउन है लेकिन मंथली का तो अप है ना, मंथली का लोकेशन का भी सपोर्ट है, इसमें क्या कमी है आप मुझे बताइए, इसे आप क्यों ट्रेड नहीं कर सकते? दूसरे आप सभी के क्वेश्चंस पर मैं वापस आऊंगा, जवाब पर भी, पर मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दूं नीरज जी को तो थोड़ा बेटर होगा। हो सकता है जो लोग ये रिकॉर्डिंग देखे वो भी आपकी तरह सोच रहे होंगे कि अग्रेसिव वाला तो हम प्ले कर लेंगे 1:2 के लिए, टीवी ट्रेंड अब भी है, लेकिन जब डाउन टीवी ट्रेंड हो जाएगा तब इसको प्ले करने में क्या इश्यू आ रहा है, ये मुझे बताइए मीरज जी। चाहे डेली का टीवी ट्रेंड डाउन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोकेशन का सपोर्ट है, 7/7 एग्जीक्यूशन, और मैं कहता हूँ इसका अचीवमेंट भी बहुत अच्छा है, ये भी चलो मान लीजिए कि इसका अचीवमेंट भी बहुत अच्छा है, सब कुछ फेवरेबल है, बस डेली का टीवी ट्रेंड डाउन है। फिर भी हम अग्रेसिव ट्रेड तो नहीं कर रहे ना, कंजर्वेटिव ट्रेड है, इसे वीकली सप्लाई जोन तक ट्रेड किया जा सकता है इजिली। क्यों सर जी? इसलिए किया जा सकता है क्योंकि मंथली का लोकेशन का सपोर्ट है। अगर ये मंथली का सपोर्ट ना होता, अगर ये कंजर्वेटिव ना होता तो हम इसे ट्रेड नहीं करते। अगर यही एग्जीक्यूशन अगर यहाँ बना हुआ होता तो हम इसे नहीं करता, क्योंकि ये मंथली के सपोर्ट से दूर है। ये वाला एग्जीक्यूशन जो इस पे मैं बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन होता और टीवी ट्रेंड डेली का डाउन हो जाता तो फिर मैं अग्रेसिव नहीं करता, मैं फिर इस कंजर्वेटिव को प्ले करता। कंजर्वेटिव का मतलब आप समझिए मीरज जी, कंजर्वेटिव का मतलब बस इतना है कि हायर टाइम फ्रेम का उसको सपोर्ट मिल चुका है। मंथली इनकम ट्रेड का जो डेली एग्जीक्यूशन होता है उसको मंथली का सपोर्ट मिल चुका है, यहाँ पे सिर्फ अब डेली ही नहीं, अब मंथली का भी सपोर्ट है। अब चाहे एक बार के लिए टीवी ट्रेंड डाउन ऑन डेली टाइम फ्रेम, लेकिन मंथली का टीवी ट्रेंड आप पे, मंथली का लोकेशन है और एग्जीक्यूशन 7/7 है, एक बार के लिए आपको अच्छा टारगेट दे देगा, उसके बाद आगे का प्लान देखा जाएगा। यहाँ पर वेट करने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पर आप आने दीजिए प्राइस, फिर डेली का डिविडेंड अप होने दीजिए, उसके बाद तब तक बहुत लेट हो जाओगे आप। वो ट्रेड आपकी ये जो आपकी सोच सही है कि चलो यहाँ पर आने दीजिए, फिर डेली का डिविडेंड अप हो जाए, उसके बाद आप फिर वापस से यहाँ पर बाय करें,
वो तो फॉलोअप चीज में समझ रहा हूँ आपकी, उसमें कोई इशू है ही नहीं, वो तो बहुत आगे का प्लान हो गया। लेकिन उसके पहले इस चीज को आप क्यों छोड़ रहे हैं? ये चीज नहीं छोड़ना है ना, ये चीज नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसको मंथली का सपोर्ट है। मैंने अभी आपको उस दिन यूनियन बैंक के अंदर, आपको याद हो अगर आपने रिकॉर्डिंग्स फिर से देखी और क्लास के अंदर भी थे आप, यूनियन बैंक के अंदर डेली का टीवी ट्रेंड क्या है? डाउन है। मंथली का लोकेशन अच्छा है, मंथली का लोकेशन का भी टीवी ट्रेंड आता है। और डेली का एग्जीक्यूशन कहाँ था? उस मंथली डिमांड जोन के अंदर था, 7/7। तो वहां पर हमने क्या बोला था, यहाँ पर 155 पर अगर यूनियन बैंक आएगा तो हम वीकली सप्लाई जोन के लिए डायरेक्ट प्ले करेंगे, कहा था ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी तो सेम केस हो रहा है कि अगर यहाँ पर कोई 7/7 का एग्जीक्यूशन है, मंथली का सपोर्ट है, चाहे डेली का ट्यूटन डाउन हो, बट एक बार के लिए हम उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स मंथली इनकम ट्रेड प्ले करेंगे। ऊपर वाला जो था वो हमने डायरेक्ट प्ले करा अग्रेसिवली, क्यों? क्योंकि टीवी ट्रेंड अप था, उस वजह से उसको सिर्फ 1:2 के लिए प्ले करा। हमें पता है कि एक रिएक्शन देगा, 1:2 टारगेट बुक करो, फिर अगर इसे ब्रेक होना होगा, प्राइस को अगर यहाँ पर आना होगा तो इसे ब्रेक करके ही आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्ले कर लेंगे, इसके बाद चाहे आप वापिस से टीवी ट्रेंड अप होने के बाद ट्रेड कीजिए, कोई इशू नहीं। बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नहीं आया समझ जी मीरज जी, तो आपको वापिस से वो रिकॉर्डिंग्स देखना चाहिए सारी के सारी। नो नीड टू वेट फॉर डेली टीवी ट्रेंड अप as it is coming from higher time frame support. अगर मंथली इनकम ट्रेड है तो आपको फिर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक बार प्ले कीजिए। अगर इसी जगह ईयरली हाफ ईयरली होता तो हम वेट करते, लेकिन ये तो मंथली है ना। बताइए मीरा जी, क्या इशू आ रहा है, पूछिए आप। इतना क्लियर है या इसमें कुछ इशू आ रहा है? पूछे, तब तक मैं अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। टारगेट वीकली सप्लाई जोन प्रणव के रोके। सुमित जी कह रहे डायरेक्ट प्ले करेंगे इस कंजर्वेटिव वाले एग्जीक्यूशन को अच्छे आरआर के लिए, क्योंकि मंथली का टीवी ट्रेंड अप है और लोकेशन बढ़िया। ओके ठीक है, वही मैं समझाना चाह रहा था। गंगेश कह रहे कंजर्वेटिव है, कर सकते हैं। हायर ट्रेंड अप है, मीन्स मंथली का टीवी ट्रेंड अप है, कंजर्वेटिव है, प्ले कर सकते हैं। ओके, लोकेशन में भी कर सकते हैं ट्रेड, बहुत बढ़िया। सेम आपने बोला था लोकेशन में ट्रेड ट्रेड कर सकते हैं कंजर्वेटिव, बिल्कुल बिल्कुल गंगेश, वही कहना चाह रहा हूं। ठीक है, सभी का क्लियर है मेरे जी? आप बताइए कुछ इशू है तो इसमें, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है मतलब एमआईटी है इसलिए नो नीड टू वेट अस बाकी के हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड भी अप है। एमआईटी की ही सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ मेरे जी। अभी आप ना चीजों को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए माइंड के अंदर, ठीक है। आप ईयरली इनकम ट्रेड को छोड़ दीजिए अभी दिमाग से, है ना। हाफ ईयरली इनकम ट्रेड को भी हटाइए, वीकली इनकम ट्रेड को भी हटाइए, और क्वार्टरली इनकम ट्रेड को भी हटाइए। सिर्फ फोकस कीजिए एमआईटी पर। एमआईटी की बात कर रहा हूं तो ये हर जगह लॉजिक लग जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ फोकस ऑन एमआईटी ओनली, बिल्कुल ठीक है। अब आप एमआईटी का मुझे ये इन सिंपल से इतनी सी आप बात समझिए। मंथली का लोकेशन गुड, टीडीए इज गुड, मंथली का टीवी ट्रेंड भी अप है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इतना क्लियर है ना आपको? ओके, अगर ये डेली वाला टीवी ट्रेंड अप था, आपने इसको ट्रेड कर सकते हैं आप 1:2 के लिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। जैसे ही अगर मान के चले डेली का टीवी ट्रेंड डाउन हो जाता है और प्राइस इस कंजर्वेटिव लेवल पर आता है, देखिए यहाँ पे 3 एग्जीक्यूशन, एक मैंने ये भी बना दिया एग्जीक्यूशन फर्स्ट, जिसको हमने 1:2 के लिए प्ले करा। मुझे बताइए आप इसको प्ले करेंगे क्या? डेली का टीवी ट्रेंड डाउन हो चुका है। नो, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अग्रेसिव है। ओके, ये अग्रेसिव है, अग्रेसिव तो ये भी था। ये भी अग्रेसिव है और ये भी अग्रेसिव है, ठीक है। और ये है अपना कंजर्वेटिव। अब आप पहले तो मुझे बताएं आपको अग्रेसिव और कंजर्वेटिव समझ में आया है नहीं? आया, ठीक है। अग्रेसिव कंजर्वेटिव समझ में आया तो आपने
अग्रेसिव वाला ये प्ले कर लिया 1:2 के लिए, ठीक है, क्योंकि टीवी ट्रेंड अब था डेली, डेली के सिर्फ मैं डेली की बात कर रहा हूँ, मंथली का तो है, मंथली का एमआईटी है, लोकेशन है, टीडी है, टीवी ट्रेंड आप है, सब कुछ बढ़िया है मंथली का, तो वो तो हो गया काम अपना। अब अपन बात करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम डेली की, तो डेली का टीवी ट्रेंड अब था, आपने इसको प्ले कर लिया, ओके, कोई इशू नहीं रहा, आपको 1:2 के लिए प्ले करना था, इससे ज्यादा नहीं करना अपने को, ऑल गुड। अग्रेसिव वाला ये भी है, ये भी चलो मान के चलो, मैं कहता हूँ कि ये 7/7 है, इसको प्ले करेंगे। डेली का टिवटन आता है तो डाउन हो जाएगा, क्लोजिंग मिल जाएगी स्विंग लो के नीचे। नो, नहीं करेंगे क्योंकि अग्रेसिव हो, ठीक है। यहां पर भी जब कंजर्वेटिव पर आएगा तब भी इसका डेली का टिवटन डाउन ही रहेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं फिर, इसको नहीं कर रहे हैं, इसको क्यों कर रहे हैं कंजर्वेटिव वाले को। बताइए मेरे जी, आंसर कीजिए। सपोर्ट ऑफ एमआईटी टाइम फ्रेम, ठीक है, वही कहना चाह रहा था मैं भी कि इसको सपोर्ट है मंथली टाइम फ्रेम का। अगर इसे मंथली लोकेशन का सपोर्ट नहीं होता तो ये कंजर्वेटिव वाला जो हमारा एग्जीक्यूशन है, ये हम प्ले नहीं करते, क्योंकि ये उस वक्त हमारे लिए एग्रेसिव हो जाता अगर इसको मंथली का सपोर्ट नहीं मिलता। तो इसमें अभी मंथली का सपोर्ट है, लोकेशन का सपोर्ट है, तो इसलिए हम इसे प्ले कर सकते हैं। और वो भी सिर्फ 1:2 के लिए नहीं, कम से कम भी वीकली सप्लाई जोन तक, क्योंकि मंथली का लोकेशन है, इस वजह से डेली का एग्जीक्यूशन है, तो वीकली सप्लाई जोन तक टारगेट रख सकते हैं। क्लियर। ओके सर, क्लियर, वी विल प्ले अस इट इज रनिंग विथ एमआईटी सपोर्ट, यस यस, ठीक है। अभी एमआईटी का लॉजिक हम समझेंगे ना, तो फिर हम क्वार्टरली पर भी आगे एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा, हाफियरली इनकम टेड, ईयरली इनकम टेड की बात करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऊपर वाला ब्रेक हुआ तो शायद प्राइस नीचे आना चाहता है मंथली डिमांड जोन, बिल्कुल सुमित जी, आपका लॉजिक भी सही है कि ऊपर वाला ब्रेक हो गया मतलब कहीं ना कहीं टिविटेंड डाउन हो गया, अब मतलब जब डेली का ही टिविटेंड डाउन हो गया तो कहीं ना कहीं प्राइस चाह रहा है कि मैं अब मंथली डिमांड जोन तक ही आऊंगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने गेज करा, और थोड़ा सा एडवांस भी है, हो सकता है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बाद में सभी को भी ये चीज समझ में आ जाए, जब रिकॉर्डिंग देखेंगे या 2-6 मंथ बाद ये चीज समझ में आएगी। और बहुत सारे लोगों को हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे तब भी समझ में आ जाएगा कि जैसे ही हमारा डेली का डिविडेंड डाउन होता है चीजें हाई टाइम फ्रेम तक ही आती है फिर। इस वजह से हम अग्रेसिव वाले ट्रेड फिर नहीं करते, हम अग्रेसिव तब तक ही ट्रेड करते हैं जब तक डेली का डिविडेंड अप होता है। जैसे डेली का डिविडेंड डाउन हुआ तो हमें फिर जो हमारा मंथली इनकम ट्रेड है वहां तक का वेट करेंगे, अगर मंथली नहीं है तो फिर क्वार्टरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग अप्रोच सेट करेंगे अपन। ओके, इंग्लिश कह रहे हैं नहीं, ओके ओके ठीक है। चलिए, इतना आगे समझ में। अब एक चीज और, कि यहाँ पर कंजर्वेटिव ट्रेड कर लिया, बहुत बढ़िया, मान के चलिए ऐसा कि ये मंथली का लोकेशन है, सेम सेम, मैं वापिस से दूसरा केस ले रहा हूँ, है ना। ये केस तो आपको समझ में आ गया कि इसको नहीं करना, इसको करना, इसको भी करना, ठीक है। प्राइस आके टारगेट दे भी देगा, डन, इतना तो हो गया समझ में अपना। अब एक लाइन खींच देता हूँ ताकि दूसरा केस समझ में आए। चीजें वापिस से सेम ही लूंगा मैं, ठीक है। अगेन वही चीज है मेरे पास, अगेन वही चीज, प्राइस गया ऊपर, ठीक है, एक थोड़ा सा इसको और अच्छा स्विंग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन था उसको तो प्ले कर लिया अपन ने। अब ये मंथली का डिविडेंड भी अप है, लोकेशन भी है, टीडीए सब कुछ बढ़िया है। अब इसके अंदर कोई कोई एग्जीक्यूशन ही नहीं है अच्छा, अब अपन ऐसे में क्या करेंगे बताइए। डेली का टीवी ट्रेंड यहाँ पर अप था, आते आते डाउन हो जाएगा, ठीक है। डेली टीवी ट्रेंड अप यहाँ पर, और जब आएगा प्राइस तो डेली का टीवी ट्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ से डाउन हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ टीवी ट्रेंड डाउन, बताइए।
अब अपनी क्या अप्रोच रहती है, अभी तक अपन ने जितने भी क्लास के अंदर एग्जांपल देखे, जितने भी चार्ट स्टडी करी थी हमने, हम ये देखते हैं कि हमारा डेली का डिविडेंड अप है, तब तक तो हम इसको प्ले कर लेंगे इस वाले एग्जीक्यूशन को फॉर 1:2, जैसा कि हमने यहाँ पर भी करा। ठीक है, लेकिन अब वापस से प्राइस आ रहा है, लेकिन डेली का डिविडेंड हो चुका है डाउन। मंथली का लोकेशन गुड, मंथली का डिविडेंड भी गुड, टीडीए गुड, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एग्जीक्यूशन ही नहीं है। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, अभी तक अपन क्या 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 करेंगे यहाँ पे, अभी तक की अप्रोच अपनी जितनी भी थी, तब तक अपन यहाँ क्या करते थे। सुमित जी कह रहे हैं कोई डेली का या वीकली एग्जीक्यूशन बनने का वेट करेंगे। ओके, लेकिन डेली का डिविडेंड तो डाउन है ना सुमित जी, जब तक डेली का डिविडेंड डाउन है हम कैसे प्ले करेंगे आगे फॉलो अप ट्रेड को। वापिस हमारा डेली का डिविडेंड तो इसके ऊपर अप होगा। प्रणव जी कह रहे डेली का डिविडेंड अप होने का वेट करेंगे, बिल्कुल सेम वेट ही करेंगे। ओके, यस एग्री। ठीक है गंगेश, नीरज जी, राजकुमार जी, आंसर कीजिए। डेली का डिविडेंड डाउन है, यहां पर तो कंजर्वेटिव एग्जीक्यूशन था तो हमने प्ले कर लिया, यहां पर कंजर्वेटिव एग्जीक्यूशन ही नहीं है इस मंथली लोकेशन का, मतलब मंथली लोकेशन के अंदर कंजर्वेटिव का कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं है। अब हम आगे, ये भी पता है कि प्राइस यहाँ से जाएगा और यहीं से चलेगा भी, धीरे 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 चल जाएगा, लेकिन अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे। और डेली का टीवी ट्रेंड भी इस लाइन के जब तक ऊपर नहीं जाएगा अपनी होगा। अब बताइए अब हम ट्रेड कैसे करेंगे यहाँ पर, यहां से यहां तक पता है मूव भी आ जाएगी धीरे धीरे और फिर जाकर ट्रेंड अप होगा। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे। सुमित जी कह रहे डेली का अगर न्यू डिमांड जोन बनेगा, ओके, तो स्विंग बनाएगा न्यू, राइट। नहीं, स्विंग तो अभी यही है ना, मैं तो कह रहा हूँ डेली का स्विंग तो यही है, जिसके ऊपर वापिस से जाएगा तो ट्रेंड अप होगा, यहाँ पर जाकर ट्रेंड अप होगा जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग मिले। यहाँ पर क्या करेंगे अब अपन, डेली का स्विंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्विंग नहीं है यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। नीरज जी कह रहे हैं यहाँ से वापिस से वी हैव टू वेट फॉर डेली डिविडेंड अप, जो कि यहाँ हुआ ओनली as देयर इज नॉट एग्जीक्यूशन 7/7। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई 7/7 का एग्जीक्यूशन नहीं है, तो यहाँ से हमें वापिस चाहिए कि डेली का डिविडेंड अप हो, और उसके बाद जब रिट्रेस करे प्राइस 50% के नीचे कोई भी एग्जीक्यूशन अच्छा हो, चाहे यहाँ हो, हम उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यही अप्रोच थी अभी तक तो हमारी। यस, यही अप्रोच थी अभी तक, सभी बताइए। यस यस यस, ओके, ठीक है, यही थी। ठीक है, लेकिन अब आप एक चीज सोचिए कि अगर हम वापस से डेली का डिविडेंड, किसी किसी केस में होता ना कि चलो यहीं पर ही बन गया, मतलब ये तो चलो यहाँ पर है अपना, कि इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, ये वाला जो स्विंग था, जो चार्ट के ऊपर होता ही है बेसिकली, कि जिस भी स्विंग हाई ने स्विंग लो के नीचे ब्रेक करा, उसके ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाएगा डेली का डिविडेंड अप नहीं होगा। तो उसका इतना वेट करना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे वो, जो कि वाली अप्रोच भी सही है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट ये मंथली डिमांड जोन से लगाकर इस तक जाते जाते इतना जो प्राइस जा रहा है, इसको हम कैसे छोड़ दें, उसके लिए हम क्या करें। और मंथली का टीवी ट्रेंड भी है और मंथली का लोकेशन भी है, तो उस जगह हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे कंफर्मेशन। प्रणव कह रहे हैं कन्फर्म ट्रेंड जब अप होगा तब तक तो मूव मिस हो जाएगी, यही रीजन है कंफर्मेशन लेने का। बिल्कुल बिल्कुल प्रणव जी, कि जब तक हम डेली टीवी ट्रेंड का वेट करेंगे ऊपर, तब तक ये वाली जो प्रोसेस है ये मिस हो जाएगी। ठीक है, और इसमें एक चीज आपने सोची कि ये कंफर्मेशन क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पर मंथली का टीवी ट्रेंड अप है, अगर मंथली का टीवी ट्रेंड डाउन होता ना, तो मुझे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ये बुलेट पॉइंट में लिख लेना, मैं 2 से 3 बार रिपीट कर दूंगा चाहो अभी, अगर आप नहीं समझ में आया तो, लेकिन ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। हमें कंफर्मेशन कब चाहिए, जब मंथली का लोकेशन हो, मंथली का टीवी ट्रेंड भी अप हो, बस उस कंडीशन में कि यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन नहीं अच्छा,
और हमें ये पता है कि हाई चांस है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तो हम एक कंफर्मेशन प्ले करेंगे और सीधा आगे के लिए फॉरवर्ड हो जाएंगे, मतलब आगे फॉलोअप करते जाएंगे हम, चाहे टीवी ट्रेंड बहुत दूर जाके अपर। लेकिन यहाँ पर लोकेशन यानी कि मंथली का टीवी ट्रेंड अगर डाउन होता तो मुझे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए कि मुझे मंथली का ही, सॉरी, डेली का ही टीवी ट्रेंड अप करना है। अगर मंथली का टीवी ट्रेंड डाउन है तो मुझे इस मंथली लोकेशन में आने के बाद वापस से टीवी ट्रेंड अप चाहिए, वरना नहीं। अगर मंथली का टीवी ट्रेंड अप है तो मुझे फिर कंफर्मेशन भी चलेगा, और वापस से यहाँ से प्ले करते करते जिस दिन मेरा टीवी ट्रेंड अप हो गया, वो ओके, बहुत बढ़िया, मैं वापस से यहाँ पे अग्रेसिव प्ले करूंगा, जैसे यहाँ पे कर रहे थे वैसे यहाँ पर फिर से करने लग जाएंगे हम। ओके प्रणव, क्लियर? सुमित जी कह रहे हैं 1 पॉइंट, अगर एक न्यू डेली डिमांड जोन बनाएगा तो मंथली ट्रेंड तो अप है, तो फिर भी हम नहीं प्ले कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं सुमित जी कि यहाँ पर मंथली का ट्रेंड अप है ना, और यहाँ से प्राइस का एक डिमांड जोन भी अगर बना देगा, एक नॉर्मल डिमांड जोन भी बना देगा, तो भी हम क्या प्ले नहीं करेंगे, आप यही बोलना चाह रहे हो? आई रिपीट सुमित जी, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मंथली का एग्जीक्यूशन, मंथली का लोकेशन है, बट डेली पे एग्जीक्यूशन कुछ भी अच्छा नहीं, यहाँ से प्राइस चला और एक 7/7 का डिमांड जोन बना दिया, तो भी क्या उसको डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं ऐसा? हाँ, कर सकते हैं, बट उसी को तो हम कंफर्मेशन बोल रहे हैं कि लाइक कंफर्मेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, कंफर्मेशन क्या होता है वो तो हम देखेंगे कि कंफर्मेशन के भी 1 2 3 स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। लेकिन कंफर्मेशन लेना बेटर होगा, ना कि सिर्फ एक डिमांड जोन फॉर्म हो जाए। अगर एक 7/7 का डिमांड जोन भी दिख रहा है ना, लेकिन उसने किसी सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग ना करी, ना किसी कर्व के ऊपर क्लोजिंग करी ऑन डेली टाइम फ्रेम, यहाँ कहीं के आसपास को, तो वो फिर कंफर्मेशन हुआ ही नहीं, वो तो बस एक रिएक्शन था और वापस से हाई चांस है कि वो डिमांड जोन ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? मीन्स अचीवमेंट वाला डिमांड जोन, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक अचीवमेंट वाला डिमांड जोन चाहिए, एक ऐसा डिमांड जोन चाहिए हमें डेली का जिसका कंफर्मेशन हम मान सके कि हाँ इसने कंफर्म कर दिया है कि इसके अंदर पावर है। ठीक है, चलिए, यस क्लियर, यस क्लियर, ठीक है, ओके, चलिए एक न्यू स्लाइड ओपन करता हूँ फिर और समझते हैं कि अब कंफर्मेशन आ गया ना आपको समझ में। सिर्फ मंथली पर अगर आपने समझ लिया इसको, तो इसे हम क्वार्टरली पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ईयरली पर भी कर सकते हैं और हाफ ईयरली पर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल भी बता दूंगा आपको अभी, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 7/7 का डिमांड जोन वाली चीज भी हम कर लेंगे क्लियर, और ये भी देख लेंगे कि जब लोकेशन का अगर टीवी ट्रेंड अप है तब कंफर्मेशन लेंगे तो चलेगा, और जब लोकेशन का ही टीवी ट्रेंड डाउन है तब हम कंफर्मेशन नहीं लेंगे। हमें चाहिए कि हमें डेली का टीवी ट्रेंड ही अप करना है, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब ये रहा अपना मंथली का लोकेशन। ठीक है, अब अब यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई करनी है? मंथली का टीवी ट्रेंड तो अप ही है, ठीक है, मंथली डिमांड जोन ब्रैकेट में लोकेशन, ठीक है, ये तो अपना क्लियर है, ताकि अपने को समझ में आ जाए कि किस कंडीशन में कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मंथली का लोकेशन है, ओके, मंथली का टीवी ट्रेंड डाउन होता तो क्या हम कंफर्मेशन लेते? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मंथली का टीवी ट्रेंड डाउन होता और मंथली का लोकेशन होता तो क्या हम कंफर्मेशन लेते? फिर हमें टीवी टेन का वेट करना पड़ेगा, ओके, नहीं लेते, ठीक है, कंफर्मेशन तो हमें टीवी टेन का ही वेट करना पड़ता है। बाकी ये कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है यहाँ पर कि मंथली का टीवी टेन अप है, मंथली डिमांड जोन यानी लोकेशन भी, मतलब ये तो बहुत बेस्ट सीनेरियो हो गया। बस यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कि प्राइस जब यहाँ से डाउन आ रहा है तो स्विंग लो के नीचे आ गया, तो यहाँ पे टीवी टेन हो चुका है डेली का डाउन, डेली टीवी टेन डेज
डाउन, ठीक है। चलिए, और आगे लिख देता हूं। वी नीड डेली कंफर्मेशन। ठीक है, डेली का डिविडेंड डाउन हो चुका है, लोकेशन अच्छा, सब कुछ बढ़िया, एग्जीक्यूशन में यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। अब अपने को चाहिए सीधा कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन कैसे होगा, देखिए। कंफर्मेशन का टाइप मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि प्राइस यहाँ से डाउन आ रहा है, ठीक है। ये बेस और एक डिमांड जोन बना दिया। अब मुझे बताइए कि ये पूरी जो डाउन आया प्राइस, है ना, लगातार डाउन डाउन डाउन, है ना, और ये ड्रॉप बेस रैली बना दिया। ये वो कैसे सुमित जी, जो अभी आपने बोला कि मंथली डिमांड जोन में आया, एक डेली का डिमांड जोन बना दिया, लेकिन किसी भी सप्लाई जोन को खत्म नहीं करा। मतलब कंफर्मेशन हमारा तब होगा जब एक किसी भी डेली सप्लाई जोन को खत्म कर दे, ये रूल बताता है। लेकिन इसमें भी मैं 2 से 3 सिनेरियो बताऊंगा कि मुझे कौन से सप्लाई जोन या कैसा स्ट्रक्चर चाहिए ताकि मैं मानूं कि मेरा कंफर्मेशन हो जाए। बाकी इस केस में बताइए, क्या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डिमांड जोन हमारा वैलिड हो चुका है और अब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? क्या इसने कोई से एरिया को खत्म करा, या सिर्फ एक ऐसा ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर कि ये तो बस एक रिएक्शन है जो इस मंथली डिमांड जोन में आके कहीं से भी आ चुका। हम ये कंफर्म कैसे समझे कि यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका है? उसके लिए क्या है रूल, आप चाहे तो लिख लीजिए वरना मत लिखिए। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर इस मंथली डिमांड जोन को प्राइस हिट करे, और हिट करने के बाद क्या करें, डेली टाइम फ्रेम पर हम स्विच कर जाए। और ये डेली टाइम फ्रेम का जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता है, यहाँ पर क्या करें, या तो नियर बाय मंथली डिमांड जोन का जो प्रोक्सिमल लाइन होता है उसको हिट करने के बाद नियर बाय कोई भी एक सप्लाई जोन के डिजिटल लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तो मैं मानूंगा कि हाँ मेरा कंफर्मेशन हो चुका है, ठीक है। किसी सप्लाई जोन को, सिर्फ एक सप्लाई जोन को किसी भी सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो मैं समझूंगा कि हाँ यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है, ठीक है। अब इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो देख लेते हैं अपन, क्या क्या हो सकते हैं, कि किस किस तरीके से होना चाहिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए, एक तो मैं आपको कैंडल से समझाऊंगा, और दूसरा ये कि जैसे ये यहाँ पे पेंसिल से बताया ना, वैसे भी बता दूंगा, ठीक है। एक तो ये केस हो गया, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे पता, इसके अंदर हम ये करेंगे कि ये वाला तो नहीं है, मतलब ये वैलिड नहीं है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो लेते हैं। ये मान के चलिए पूरा ड्रॉप एक साथ यहाँ पर भी आ रहा है, बस ये सेकंड केस है यहीं पर जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। वो अलग अलग बॉक्स मार्क कर देते हैं अपन ताकि समझ में आ जाए। ये केस अलग है और ये केस अलग है। अब थर्ड केस लेते हैं अपन, ठीक है। अब अलग अलग समझ में आएगा, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, और इसी के अंदर थर्ड केस भी एक और केस बना लेते हैं अपन, ठीक है। एक केस ऐसा है कि प्राइस गिर रहा है, फिर यहाँ पर प्राइस रुका हुआ है,
ठीक है, ये केस फर्स्ट मान रहा हूं मैं इसे, ये केस सेकंड, और थर्ड भी इसी के अंदर है, सेकंड और थर्ड केस, ठीक है। ये भी किसके अंदर है, इसके अंदर है, और एक ये फोर्थ केस है। मतलब ये मेजोरिटी मैंने, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 केस ले लिए ताकि कंफर्मेशन के सारे इसके अंदर कवर हो जाए, ठीक है। फोकस करना सब लोग, ये कौन सा केस था फर्स्ट वाला जिसके अंदर प्राइस सीधा गिरा है, कोई ऐसा सप्लाई जोन नहीं बनाया, ना कोई ऐसा कर्व बनाया, सीधा आया, ड्रॉप बना, बेस बना और रैली बन गया। अब ये सिर्फ एक डेली का डिमांड जोन है, इस डेली के डिमांड जोन का कुछ खास ऐसा अचीवमेंट नहीं है कि मान के चले यहाँ पर कोई सप्लाई जोन होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप, या यहाँ पर होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप, कि इसको ऊपर खत्म करा, नहीं। ये केस ऐसा है कि सीधा प्राइस दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट होते होते आया है और डेली का डिमांड जोन बना दिया है बस। अब मैं यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं समझूंगा, क्यों? क्योंकि किसी सप्लाई जोन के ऊपर या किसी कर्व के ऊपर क्लोजिंग नहीं करी है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये केस ये खत्म है, मतलब इसके अंदर क्या है, कुछ भी पावर नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक रिएक्शन मिल चुका, लेकिन इस डिमांड जोन को मैं कंफर्मेशन मान के ट्रेड नहीं कर सकता। दूसरा केस, ठीक है, दूसरा केस, अभी इसको एक बार के लिए हटाते हैं अपन, इतने सब इसको यहाँ पे कर देते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब वापिस से फोकस कीजिए यहाँ पे, कि यहाँ से प्राइस गिरते गिरते डाउन आ रहा है, जैसे ये गिरा ना वैसे गिरते 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 डाउन आया, ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब इस डिजिटल लाइन है जो सप्लाई जोन की डिजिटल लाइन है, इस डिजिटल लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे मानूंगा कि ये मेरा कंफर्मेशन हो चुका है? इसका आंसर कीजिए आप मुझे, ये सेकंड केस है। सुमित जी कह रहे यस मानेंगे, प्रणव कह रहे यस मानेंगे, ठीक है। रूल्स क्या कह रहा है, मैं रूल्स बता रहा हूँ। रूल्स तो ये कह रहा है कि जब भी इस मंथली डिमांड जोन में प्राइस हिट करे तो नियर बाय एक डेली का सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तो हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा। तो हम मानेंगे कि हाँ, हमारे डिमांड जोन ने अपना आपको प्रूफ करा है, सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है, मींस यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका है, अब हम इस डिमांड जोन को प्ले कर सकते हैं। रूल्स ये बोलता है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कंफर्मेशन हो चुका है, प्राइस ने इस डेली सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। मैं मान सकता हूँ कि हाँ, मेरा यहाँ पे कंफर्मेशन डन है, अब मैं इस डेली डिमांड जोन को ट्रेड कर सकता हूँ। मीरज जी कह रहे यस क्लोज अबाउट सप्लाई जोन, ओके। चलिए सबका यस है कि यहाँ पे कर सकते, ठीक है, ओके क्लियर। इस डिमांड जोन को अब हम ट्रेड कर सकते हैं कंफर्मेशन मान के कि हाँ, हमारे मंथली डिमांड जोन ने आने के बाद प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन दे दिया है कि ये सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, अब हम इस डिमांड जोन को ट्रेड कर सकते हैं। यस क्लियर। ओके, लेकिन मैं नहीं मानता, मीन्स मैं नहीं मानता कि इस तरीके का कहा है कंफर्मेशन हो चुका है, ठीक है। मैं इस केस में यहाँ पे इस तरीके के केस को मैं कंसिडर करना कम प्रीफर करता हूँ। मुझे ऐसे केस अच्छे नहीं लगते कि जब सीधा ड्रॉप आया हो, थोड़ी देर बेस रुका और वापस से ड्रॉप आ चुका हो, और यहाँ से जो बाइंग आए वो ये बता दे कि हाँ, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, कि एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन भी खत्म कर दिया। जाके यहाँ पे भी मैं मान सकता हूँ ना, यहाँ पर भी, कि कभी भी आपको ऐसा थोड़ी दिखेगा कि बस ड्रॉप 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 ही दिख रहे हैं, सीधा बेस बनी और बाइंग आ गई। यहाँ पर भी तो होगा कोई बेस, यहाँ पर भी तो होगा कोई बेस, यहाँ पर भी मिल जाएगा। बट कि ये सब क्या कंटिन्यूस है, मुझे कम से कम क्या चाहिए, मुझे अब कैसा चाहिए पता केस, मुझे ऐसा केस चाहिए कि जो यहाँ पर मैंने बताया, ये वाला। अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, अकॉर्डिंग टू रूल्स कंफर्मेशन हो चुका है, आप प्ले कर सकते हैं। बाकी ये सप्लाई जोन है, अभी मुझे क्या चाहिए पता, इस तरीके से कोई रिवर्सल सप्लाई जोन आसपास का, चाहे वो यहां पर भी बना हो, मतलब ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये अगर यहां पर इस तरीके से बन जाती, ठीक है, कि लाइक रैली बेस और ड्रॉप, और फिर क्लोजिंग मिल जाती, तो मैं मानता कि ये कंफर्मेशन है। बाकी अभी ऐसा नहीं है इस केस में, तो मैं क्या चाहूंगा कि यहां से और अच्छी बाइंग आए और क्लोजिंग इसके ऊपर कर दे। अब मैं मानूंगा कि अब मेरा कंफर्मेशन हो चुका है, ये मेरा थर्ड केस है।
तो सेकंड केस को भी मैं वैलिड नहीं मानूंगा, मेरे लिए थर्ड केस कंफर्मेशन वाला होगा कि किसी रिवर्सल सप्लाई जोन के ऊपर, चाहे बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, बाकी थोड़ा बहुत रिवर्सल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो चलेगा, यहां पर बनता तो भी चलता है, यहां पर बनता तो भी चलता, मुझे बस ये चाहिए कि एक रिवर्सल चाहिए मुझे, रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन चाहिए, जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं मानूंगा कि इसने वाकई में अपने आप को प्रूफ करा। गॉट इट? क्लियर हुआ? मैं इसे क्यों नहीं वेटेज दे रहा हूं? मानने को रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये भी है, रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये सप्लाई जोन भी वैलिड है कि इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिली कंफर्मेशन हो चुका है, बट मैं पर्सनली जो कंसिडर करता हूं मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे इस तरीके का एक रिवर्सल सप्लाई जोन चाहिए, रैली बेस्ड ड्रॉप वाला, जिसके ऊपर क्लोजिंग मिले तब मुझे हाई चांस होगा, हाई कॉन्फिडेंस होगा, एकदम अच्छा वाला कॉन्फिडेंस आएगा कि बस अब मैं इसके ऊपर ट्रेड कर सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैंने ये जो मार्केट, जब मार्केट अच्छा होता ना तब तो आपको नॉर्मल वाले कंफर्मेशन भी मिलेंगे, प्राइस चलता हो दिखेगा, लेकिन ये आदत खराब हो जाती है, और तब जब मार्केट खराब होगा ना, जब मार्केट 2-2 साल 3-3 साल के लिए फंस जाएगा, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी थी, एक रूल्स के अकॉर्डिंग ये कंफर्मेशन हो चुका है, कंफर्मेशन के बाद भी मतलब ये ब्रेक हो गया ऐसे। और कहीं पर आप ऐसा देखोगे कि यार ये इस तरीके का जो सप्लाई जोन था, इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिली उसके बाद धीरे 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 प्राइस आया, और यहां पर आने के बाद बहुत अच्छे से चला। ये आप फील करोगे, जो मैं अनुभव किया हूं ना, जो मेरे को पता है, जो मैंने देखे हैं चार्ट से कई बार, उस वजह से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ये पिछली क्लासेस के अंदर मैंने नहीं बताई ये चीज, उसके अकॉर्डिंग तो मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया था कि एक डेली का सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए, कंफर्मेशन हो चुका, अब यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट अच्छा होगा चलने को, ये वाले भी चल जाएंगे। लेकिन जहां मार्केट खराब हुआ ना, साल साल 2-2 3-3 साल के लिए, तो मंथली डिमांड जोन में आएगा प्राइस, क्वार्टरली डिमांड जोन में आएगा, वहां के लोकेशन के डिविडेंड अप होंगे, सब होगा, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रैप किया जाएगा। हो सकता है यहाँ पे कैसा केस होगा पता? जैसे देखिए, मैं मान के चलता हूं कि ये केस आपको समझ में आ गया ना, सेकंड और थर्ड क्लियर हो चुका, अब फोर्थ केस पे अपन शिफ्ट करेंगे तो ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। मुझे जल्दी से बताइए, 1 2 3 केस आपको समझ में आ गया? यस मीरज जी, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ केस पे ध्यान देते हैं अपन, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, ये ड्रॉप, मैं कहता हूं यहां पर भी एक ड्रॉप है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, मतलब एक कंटिन्यूस पैटर्न का सप्लाई जोन है, कंटिन्यूस पैटर्न का सप्लाई जोन है, क्लियर है। और यहाँ पे इसकी डिजिटल लाइन, और डिजिटल लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी मंथली के डिमांड जोन पे हिट करने के बाद एक कंटिन्यूस पैटर्न का सप्लाई जोन है, जो कि यहाँ पर था इस तरीके से, यहाँ पर भी सेम है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी, यस मिल चुकी, अब प्राइस आ रहा है, यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं बिंदास, यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं बिंदास, यस करते हैं। और आप देखोगे कि इस तरीके का हो सकता है, आपको जब मार्केट खराब होगा तो सेलिंग आती रहती है, तो ये आपका ब्रेक कर जाएगा, और आपको फिर कंफर्मेशन भी जब ब्रेक हो रहे हैं तो आपको फिर हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स पे डाउट आएगा कि यार ये मंथली का डिविडेंड अप था, मंथली का लोकेशन है, सब कुछ बढ़िया था, डेली का कंफर्मेशन भी हो चुका, उसके बाद भी एसएल कर गया। उस केस में आपको ये समझ में आएगा कि ठीक है, ये कंटिन्यूस पैटर्न वाला सप्लाई जोन था, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड बनता था, करना था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैं चाहता हूं कि मुझे अगर यहाँ पर ये वाला सप्लाई जोन दिख रहा है, रियली तीन बेस्ट ड्रॉप, इस तरीके का सप्लाई जोन अगर यहाँ पर होता जो मैं इस तरीके का चाह रहा हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मेरा कंफर्मेशन बन जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस है क्या? नहीं, यहाँ पे सीधा कंटिन्यूस पैटर्न का ही सप्लाई जोन है। अगर ये बहुत स्ट्रांग हो, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अंदर भी है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा सकता हूँ खाली कि कंटिन्यूस पैटर्न अपन नहीं लेंगे, हमें को चाहिए कि हमको क्या चाहिए, नॉर्मल रिवर्सल हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। मेरी पर्सनल अप्रोच, अगर मुझे बहुत बहुत शानदार, अगर कोई बेहतरीन मतलब 7 up to 7 का या बहुत खतरनाक अगर सप्लाई जोन दिखा, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, है ना, जिसने मतलब पिछले किसी डिमांड जोन को भी ब्रेक करा हो, सब कुछ हो, तो उस कंटिन्यूस वाले सप्लाई जोन को भी मैं अप्रोच में ले सकता हूँ। लेकिन हाई चांस है कि अगर 10 केस मुझे ऐसे मिले तो उसमें से शायद मैं एक के अंदर ही कंसिडर करूं, कंटिन्यूस वाले सप्लाई जोन को मैं वेटेज दूं, लेकिन 9 टाइम्स में वेटेज नहीं दूंगा, मैं बस 10% ही वेटेज दे रहा हूँ इस कंटिन्यूस वाले सप्लाई जोन को, वो भी मैं उसकी अप्रोच देखूंगा कि स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। आपको पता है मंथली डिमांड जोन को हिट करते हैं नॉर्मल सप्लाई जोन तो ऐसे ही ब्रेक हो जाते हैं,
हम कंफर्मेशन कब मानेंगे? जब हमें वाकई में लगे कि नहीं, हमारे डेली के डिमांड जोन किसी अच्छे सप्लाई जोन को वाकई में खत्म करा। ये कंटिन्यूस वाला तो क्या है, और वैसे ही मतलब इनमें इतनी पावर नहीं होती। और मंथली डिमांड जो हिट हो रहा है, अपन कैसे मान ले कि यहाँ पर कंटिन्यूस पैटर्न वाले सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग मिली और हम कह सकते हैं कि हाँ कंफर्मेशन हो चुका है? 10 में से एक बार चल जाएगा ना तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब 9 बार नहीं चलेगा ना कंफर्मेशन आपका, तो आपको रिग्रेट होगा कि यार कंफर्मेशन जैसी चीज भी नहीं वर्क कर। अरे भैया, वहां पे आपने कंफर्मेशन किस सप्लाई जोन को वेटेज दे रहे हैं वो डिपेंड करता है, और मैं ऐसे कंटिन्यूअस सप्लाई जोन को वेटेज नहीं देता हूँ। और देता हूँ तो कितनी बार देता हूँ? 10 में से सिर्फ एक बार, उससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पर वही केस है, थर्ड केस जो अपना था, कि थर्ड केस के अंदर क्या हुआ कि ओवरऑल रिवर्सल सप्लाई जोन के ऊपर, चाहे रिवर्सल वाला नॉर्मल भी होगा ना तो भी वो पावरफुल है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिली, फिर ये ट्रेड हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ, यही तो हुआ कि ये जो रिवर्सल वाला सप्लाई जोन है, रैली बेस 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 ड्रॉप वाला, जिसने इस कंफर्मेशन को भी खत्म करा, लेकिन प्राइस मंथली डिमांड जोन के अंदर ही अभी भी। और यहां से जब कंफर्मेशन मिलेगा ना, अब ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ना कि यहाँ पर आने के बाद आपको बढ़िया तरीके से यहाँ से वापस प्राइस रिवर्स होते हुए दिखेगा। आया समझ में? भले मंथली डिमांड जोन के प्रोक्सिमल को हिट करके एक नॉर्मल कंटिन्यूस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी, कंफर्मेशन ब्रेक हो गया, फिर भी घबराना नहीं। जब तक मंथली डिमांड जोन है आपको वेट करना है, देखना है कि जब तक मेरा रिवर्सल वाला एक कंफर्मेशन ना दे, डिमांड जोन एक रिवर्सल सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक मैं कंफर्मेशन नहीं मानूंगा। और ये चीज मैं आपको मंथली पर बता रहा हूँ, ये चीज आपको ज्यादातर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में देखने को मिल सकती है। जब मार्केट खराब होते हैं तो ऊपर आएगा प्राइस, एक बार चलेगा, आपको लगेगा कंफर्मेशन हो चुका है, लेकिन वो ब्रेक कर जाएगा। कहीं बार ऐसा लगेगा ब्रेक हो गया, अब आपको डाउट आ जाएगा, किसके ऊपर पता? इस मंथली डिमांड जोन पर डाउट आ जाएगा, इस क्वार्टरली डिमांड जोन पर डाउट आ जाएगा, इस ईयरली हाफ ईयरली डिमांड जोन पर भी डाउट आ जाएगा कि यार अब क्या करें। लेकिन आपको पता है कि नहीं, डाउन आएगा भले हाई टाइम फ्रेम के अंदर ही है, जब तक मेरा एक अच्छा रिवर्सल का कंफर्मेशन ना मिले मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और जब आपको मिलेगा और इस तरीके से वापस से इंटर मिलेगी ना, आपका हाई प्रोबेबिलिटी कंफर्मेशन सेटअप बनेगा, आप वहां से ट्रेड कर सकते हैं। आप वहां से लगातार ट्रेड कर सकते हैं जब तक एक अच्छा सप्लाई जोन ना आ जाए। और जैसे ही डेली 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 का टीवी ट्रेंड अप हो चुका है, वापिस से इस मंथली डिमांड जोन के बाद डेली का टीवी ट्रेंड वापस अप होता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारा सबसे पावरफुल टूल है। लेकिन कंफर्मेशन कहाँ प्ले करना है कि जब मंथली का टीवी ट्रेंड अप हो, है ना, तो वहां पर आप डेली का कंफर्मेशन ले सकते हैं। मंथली का टीवी ट्रेंड अगर डाउन है तो वहां पे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। मंथली का टीवी ट्रेंड अप है तो ही हमें कंफर्मेशन की जरूरत है। अंडरस्टैंड? आया समझ में? प्रणव कह रहे गोट इट। नीरज जी ऑल क्लियर? यस, फोर्थ केस आल्सो वी कैन प्ले। बिल्कुल बिल्कुल मेरे जी, फोर्थ केस के अंदर जब रिवर्सल सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो वापस हम ये डिमांड जोन प्ले कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। सर रिकॉर्डिंग वापस देखनी होगी, मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ। कल वाला क्वेश्चन सर बाकी था, सर एक क्वेश्चन था। ओके। टीडीए में अपन मोस्टली हाई टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को ही देखेंगे ना, मतलब सर हाई टाइम फ्रेम और टीडीए में डिफरेंस क्या है? ओके ओके, चलो करते हैं, थोड़ी देर बाद इसका आंसर देते हैं आपको। ठीक है, अभी जो कंफर्मेशन वाला पार्ट चल रहा है वही कंटिन्यू करते हैं। यस यस मीरज जी, रेली बेस्ड ड्रॉप वाला क्लोज अब क्लोजिंग होना चाहिए, और रेली बेस्ड ड्रॉप का अगर नॉर्मल होगा तो भी चलेगा। चलिए अब थोड़ा अपन कुछ चार्ट देखते हैं। अब आपको हो सकता है कोफोर्ज समझ में आ जाएगा।
ठीक है, इतने दिन से जो डाउट बना हुआ था ना, इतने दिन से जो डाउट बना हुआ था ना, अब वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। वन थिंग वांट टू शेयर। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, शेयर कीजिए ना, बोलिए। प्रणव कह रहे हैं सर, अगर लोकेशन का ट्रेंड डाउन है, ठीक है, और एग्जीक्यूशन का ट्रेंड अप, तो अग्रेसिव एग्जीक्यूशन को प्ले कर सकते हैं। ये एक केस बन सकता है क्या? देखिए प्रणव जी, अभी तक मैंने शायद ही ऐसा कोई केस देखा है। ठीक है। लेकिन आ, ये कहा जा सकता है कि लोकेशन डिपेंड करता है कौन सा। अगर आप बात कर रहे हैं ईयरली या हाफ ईयरली, ठीक है, और ईयरली हाफ ईयरली के लोकेशन के ट्रेंड डाउन है, ठीक है, वहां पर अगर है तो पावरफुल ना ईयरली हाफ ईयरली, तो वहां पर आने के बाद, मतलब उस लोकेशन के आने के अंदर के बाद, डेली का टीवी ट्रेंड अप होते ही हम तो ट्रेड करते हैं, अग्रेसिव कंजर्वेटिव सारे प्रकार के, वहां से जो भी एमआईटी बनेगी वो सब प्ले करते हैं। ठीक है। ईयरली हाफ ईयरली का तो क्लियर है। अब बात करते हैं क्वार्टरली मंथली की। क्या अगर मान के चले क्वार्टरली का और मंथली का, यानी कि क्वार्टरली और मंथली के लोकेशन के टीवी ट्रेंड डाउन है, ठीक है, तो वहां पर फिर हमें कंफर्मेशन का जरूरत नहीं है। हम वापस वहां पे टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग भी समझ में आ जाएगा कि वो क्वार्टरली और मंथली का डिमांड जोन एक्चुअली में है कैसा। ठीक है, ईयरली हाफ ईयरली को भी छोड़ते हैं, क्वार्टरली मंथली की बात करते हैं कि कोई मंथली का लोकेशन है ना, और कोई क्वार्टरली का अगर लोकेशन है, लेकिन उनके ट्रेंड डाउन है, अब उनके ही ट्रेंड डाउन है, तो वहां पर हमें कंफर्मेशन की तो जरूरत नहीं है, वहां पे टीवी ट्रेंड अप होने का ही वेट करेंगे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा ये कि जब वापस से टीवी ट्रेंड अप हो गए उस मंथली से और क्वार्टरली के बाद, तो हम वापस से टीवी ट्रेंड के अकॉर्डिंग अग्रेसिवली कंजर्वेटिव प्ले कर सकते हैं। ठीक है। हमने वही तो देखा अभी कि मंथली का लोकेशन का टीवी ट्रेंड क्या था, हमारा अप था, और जब अप था तो हमने कंफर्मेशन भी प्ले कर सकते हैं हम। लेकिन अगर वहीं पर मंथली का टीवी ट्रेंड डाउन होता, या क्वार्टरली का अगर टीवी ट्रेंड डाउन होता लोकेशन का, तो हमें वहां पे कंफर्मेशन नहीं, हमें चाहिए कि वहां से टीवी ट्रेंड अप हो जाए। अंडरस्टैंड? बोलिए प्रणव जी, समझ में आया? मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्लास चाहे लंबी हो छोटी हो, ज्यादा लंबी चले क्लास या बहुत कम चले, मुझे बस मैटर ये करता है कि आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। प्राइस लोकेशन के अंदर आने से पहले अग्रेसिव खेल सकते हैं क्या? हाँ हाँ प्रणव जी, खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं। टीडीए के अकॉर्डिंग ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, कि मान के चले क्वार्टरली का लोकेशन या मंथली का लोकेशन का टीवी ट्रेंड डाउन है, बट प्राइस बहुत दूर है अभी वहां से, लेकिन डेली पर वीकली पर यहाँ पर अच्छे खासे ट्रेंड अप चल रहे हैं, टीवी ट्रेंड अप चल रहे हैं, तो वहां पर प्ले कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा केस में ना अभी तक तो शायद बहुत कम देखा है प्रणव जी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर आंसर देने के लिए इतना क्लियर नहीं हूँ। ठीक है। क्लियर ये हूँ कि हाँ, रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक डेली डेली का टीवी ट्रेंड अप है, तब तक आप प्ले कीजिए अग्रेसिवली, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देख लीजिए कि किसी हाई टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से प्राइस ना आ रहा हो, और या किसी हाई टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में प्राइस ना चले गया। ठीक है। और बेटर यही रहेगा कि हमारी वॉच लिस्ट हमें कैसी बनानी है, जिनके लोकेशन के भी टीवी ट्रेंड अप हो, जिनमें ईयरली हाफ ईयरली से प्राइस चल रहा हो। और ऐसे केस में आपको हाई चांस है कि 10 में से या 20 में से कोई एक ही स्टॉक आपको ऐसा मिलेगा जिसका मंथली या क्वार्टरली का टीवी ट्रेंड डाउन है। ठीक है। अगर अगर मैं आपके ही क्वेश्चंस का एक बार में आंसर करूँ ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। टीसीएस है। टीसीएस का मंथली का टीवी ट्रेंड डाउन कब हो गया था? इसी दिन हो गया था। ये स्टॉक ऑलरेडी हमने पिछले क्लास पिछली सेशंस जो हुए हैं उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बाकी मैं आज अगेन ये चीज आई है तो रिपीट कर दूं। मेरा ईयरली का डिमांड जोन कहाँ है? यहाँ है, ईयरली का लोकेशन। ठीक है।
मंथली का मेरा टीवी ट्रेंड इसी दिन डाउन हो गया था, ये भी ठीक है। अब आप ये केस ले रहे हैं कि अगर यहाँ पर मतलब ये वाला जो पार्ट है इतना, ये वाली चीज है ठीक है, इस दौरान अगर डेली का टीवी ट्रेंड अप हो जाता है, इस दौरान अगर डेली का टीवी ट्रेंड अप हो जाता है, तो क्या उसे हम प्ले कर सकते हैं? यही पूछ रहे हैं आप, एम आई राइट? यस, ठीक है। हाई आई होप प्रणव के क्वेश्चन से आप सभी को भी आंसर मिल रहा होगा, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप लोग भी सुनिए ध्यान से। इनका ऐसा कहना है कि ईयरली का लोकेशन तो दूर है, ईयरली का लोकेशन तो दूर है, वहां पर आएगा तो ठीक है, हम डेली का टीवी ट्रेंड अप होने के बाद ट्रेड करेंगे। बाकी जैसे ही मंथली का टीवी ट्रेंड डाउन हो जाता है, क्वार्टरली का टीवी ट्रेंड डाउन हो जाता है, उसके बाद अगर हम डेली की बात करें तो इस दौरान जो डेली के टीवी ट्रेंड अप होने के बाद क्या हम अग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं बोलने को तो कह दूं कि यस कर सकते हैं, बट इससे अच्छा ऑप्शन तो ये होगा ना कि प्राइस भले मंथली के टिविडेंड डाउन कर दिया, क्वार्टरली का टिविडेंड डाउन कर दिया, बाकी किसी एक मंथली डिमांड जोन को हिट कर जाए या किसी दूसरे मंथली डिमांड जोन को हिट कर जाए, थोड़ा एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट तो मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर। उसके बाद डेली टिविडेंड अप करे ना तो उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर भी अगर होता तो कर देते अपन टीवी ट्रेंड अप के दौरान ट्रेड, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। और ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये भी मैं आपको बता दूं, इसके अंदर भी हम जाके चेक कर लेते, ठीक है। मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, इसके बीच में देखता हूँ, क्योंकि इसके इसके बाद तो मुझे कहीं पर भी नहीं लग रहा कि डेली का टीवी ट्रेंड अप हुआ होगा। एक बार के लिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये वही है मंथली वाली लाइन हमारी, ये वाली दिख रही है जिसका टीवी ट्रेंड डाउन हो चुका था मंथली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखिए, क्या इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली? नहीं मिली, तो ट्रेड ही नहीं बनता, ठीक है। वापिस से इसके नीचे किसने क्लोजिंग दी? इस स्विंग लो के नीचे किसने क्लोजिंग दी? इस हाई ने। इस हाई के ऊपर प्राइस गया? नहीं गया। ये आपको लग रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा ये वाला पार्ट, और जूम करते हैं अच्छे से, ये वाला कि ये तो स्विंग हाई बना और स्विंग लो लगा दिया, बाकी ये इंटरनली था, है ना। ये कौन सा था अपना स्विंग लो? ये वाला। इसके नीचे किसने क्लोजिंग करी? इस स्विंग हाई ने, ठीक है। तो जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाता प्राइस, अपना डेली का टीवी ट्रेंड अप होता क्या? नहीं होता। तो जब तक अप नहीं हुआ तो हमारा ट्रेड बनता ही नहीं। वापिस से क्या लगा दिया? यहाँ पे लो, और इसी स्विंग लो ने ये स्विंग हाई मतलब ये हायर लो लगाया, ठीक है। यहाँ से वापिस से डाउन। तब अपने को क्या चाहिए? क्लोजिंग वापिस किसके ऊपर चाहिए? इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर। अब इसको डिलीट कर देता अपन, देख लीजिए। ये गया स्विंग लो, ये स्विंग हाई। अब अपने को स्विंग हाई क्या बन चुका? ये बन चुका, ठीक है। ठीक है, वापिस से डाउन आते, स्विंग हाई ने स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग कर दी, बहुत बढ़िया। ये रहा स्विंग लो, और वापिस से स्विंग हाई बना, वापिस से नीचे क्लोजिंग कर दी। इसीलिए तो अपना ये वाला पॉइंट अभी भी है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन से ये मंथली के नीचे डाउन हुआ टीवी ट्रेंड, डेली का ट्रेंड अप ही नहीं हुआ। तो सोचिए ना, फरवरी 2025 से लगाकर आज तारीख हो गई है जून 2026, लगभग लगभग 1.5 साल के आसपास। 1.5 साल में आपको लॉन्ग का ट्रेड बना ही नहीं, बनेगा ही नहीं, सेटअप में ही नहीं आएगा। अब यहां से अगर डेली का टीवी ट्रेंड अप होता है तो हम यहाँ पे फिर आगे ट्रेड करेंगे। आई होप प्रणव आपको समझ में आया हो, क्योंकि जब मंथली के ट्रेंड डाउन हो जाएंगे ना और कोई अच्छा लोकेशन नहीं दिखेगा आपको यहाँ कहाँ पर भी दूर दूर तक, तो हाई चांस होगा कि जो प्राइस आपको जाता हुआ दिखेगा ना, बस ये एक रिट्रेस करने जाएगा, लेकिन सेलिंग डाउन साइड में ही स्ट्रॉन्ग आएगी। क्लियर है? तो देख लीजिए, इस दौरान कुछ भी अच्छा डेली का टीवी ट्रेंड अप हुआ ही नहीं था। और आपके पास स्टॉक सिलेक्शन से इतना बेटर हो कि आपको ऐसी जगह टीवी ट्रेंड अप होने के बाद ट्रेड करने की जरूरत ही ना पड़े। प्रणव, मेरा पॉइंट ये कहता हूं मैं कि मुझे क्यों ना ऐसे स्टॉक्स मिल जाए जिनमें यहां पर फंसने से बेटर है कि हम अच्छे डिमांड जोन पर ही टीवी ट्रेंड अप करने के बाद ट्रेड करें। हमें जरूरत क्या पड़ रही है कि हम इस तरीके के बीच के जो एकदम लटका हुआ प्राइस है ना, बिन पेंदे का लोटा टाइप कह सकते हैं कि ना भाई तुझे सप्लाई का कोई कंफर्म है ना तुझे कोई डिमांड का कंफर्म है, तो सीधा बस रेंग रहा है बीचन बीच। ऐसे में हम क्यों ट्रेड करेंगे? ओके, मेरा जी कह रहा है सिंपल है सर, कंफर्मेशन तभी देखना है जब मंथली इनकम ट्रेड टीवी ट्रेंड अप हो एंड डेली टीवी ट्रेंड डाउन हो।
गुड, बट एनी डेली कैंडल क्लोज अबाउट रेली बेस्ट ड्रॉप सप्लाई जोन टू कंफर्मेशन हो गया टू प्ले, इट इज करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल मेरे जी, आपका लगे मुझे समझ में तो आपको आ जाती चीजें, बस आपको एक अच्छी डेफिनेशन चाहिए होती है। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा है, आपकी जो इंग्लिश है वो बढ़िया है, मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है, बाकी आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ चुका हूँ और आपको भी समझ में आ चुका। ठीक है। अच्छा चलिए, क्लियर है सारी बातें, तो एक और चीज देखते हैं। यहाँ पर मंथली का डिविडेंड डाउन था, ठीक है। यहाँ पर क्वार्टरली का डिविडेंड डाउन हो चुका था, और अभी हमने एमआईटी के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन देखा। मुझे बताइए ईयरली का यहाँ पे डिविडेंड क्या है। मेरा ईयरली इनकम ट्रेड है, ईयरली का डिविडेंड क्या है, अभी लग रहा है कुछ दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, ईयरली का जो लोकेशन है उसका डिविडेंड अप है। ठीक है, ईयरली का एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, क्वार्टरली, क्वार्टरली होता है। ओके, आपका कहना है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक जिसमें हायर टाइम फ्रेम में मंथली इनकम ट्रेड, क्वार्टरली इनकम ट्रेड, हाफ इनकम ट्रेड स्टैंड अप हो। यस यस नीरज जी, बिल्कुल। और ना भी हो तो कम से कम हाई टाइम फ्रेम से प्राइस रनिंग हो, ताकि हमें समझ में आ जाए कि अगर लोकेशन के ट्रेंड अप हो तो वो स्टॉक सिलेक्शन बहुत बढ़िया हो चुका। जैसे टीसीएस, टीसीएस का ईयरली का तो लोकेशन अप है ना, ईयरली का टीवी ट्रेंड अप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर डाउन होता तब भी है तो ईयरली पावरफुल। तो दोनों केस हमारे पास होना चाहिए। हाई टाइम फ्रेम का कुल मिलाकर ऐसा है कि हमारी जो प्राइस है, हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन हो, वो हाई टाइम फ्रेम में ज्यादा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेडिंग पर्पज से कोई स्टॉक्स, ऐसा भी तो होगा ना कि मान के चलिए ये तो अभी ईयरली डिमांड जोन में आ चुका, कोई कोई स्टॉक्स हमें ऐसा भी तो मिलेंगे जो यहाँ पर रनिंग चल रहे होंगे अभी, है ना। तो इनमें जो यहाँ से जो एमआईटी बन रही होगी, क्वार्टरली इनकम ट्रेड बन रही होगी, वीकली इनकम ट्रेड बनेगी, उसको भी तो हम ट्रेड कर सकते हैं ना। तो वहां के लोकेशन के डिविडेंड अब दिखना चाहिए, तो वो भी हमारी वॉच लिस्ट में होंगे स्टॉक्स, ऐसा नहीं है। लेकिन बेटर ये रहेगा कि जो स्टॉक्स इस तरीके से अब जो चलेंगे ना यहाँ से, उनमें ज्यादा ग्रोथ रहती है अब जाने की। ठीक है, चलिए स्टॉक सिलेक्शन पर भी बहुत अच्छे से बात करेंगे हम। ठीक है, मेरा पॉइंट जो है वो मैं कंटिन्यू करता हूँ कि ईयरली का लोकेशन है, क्वार्टरली का ट्रेंड क्या है, टीवी ट्रेंड, क्वार्टरली एग्जीक्यूशन का टीवी ट्रेंड क्या है, डाउन। रेंज वाइड है तो डेली का टीवी ट्रेंड आप होने का वेट करेंगे या कंफर्मेशन लेंगे, टीसीएस ईयरली इनकम ट्रेंड। ठीक है, प्रणव मुझे आप बताना। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे ईयरली है, ईयरली का टीवी ट्रेंड क्या अप है। ठीक है, दोनों केस है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम डेली कंफर्मेशन लेंगे या डेली का टीवी ट्रेंड अप होने का वेट करेंगे, क्योंकि जो क्वार्टरली का जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है वो तो डाउन ही है, बट क्वार्टरली पर कंफर्मेशन लेने जाएंगे तब तो बहुत देर हो जाएगी। हमें इतना ज्यादा वो नहीं करना, हमें तो क्या चाहिए, उस दिन जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था टीवी ट्रेंड तब हम क्या देख रहे थे कि हायर टाइम फ्रेम यानी ईयरली हाफ ईयरली में आने के बाद हम क्या वेट करेंगे, डेली का टीवी ट्रेंड अप हो जाए। ठीक है, यही देखा था। और आज हमने क्या देखा, कंफर्मेशन हम कब लेंगे, जब हमारा लोकेशन का ट्यूट अप हो, बाकी एग्जीक्यूशन का अगर ट्यूट डाउन हो तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन में प्ले कर सकते हैं। बाकी वो तो एमआईटी के अकॉर्डिंग ज्यादा सुटेबल लग रहा है, बट यहाँ पर आप बताइए कि जब क्वार्टरली का ही ट्यूट यानी कि एग्जीक्यूशन का डाउन है, ठीक है, लेकिन लोकेशन का आता है और लोकेशन भी अच्छा है। अब आप मुझे बताइए इस केस में यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाने के बाद कंफर्मेशन ले या डेली का टीवी ट्रेंड अप होने का वेट करें, बताइए। आप लोगों के अकॉर्डिंग सोच के बताइए कि क्या लगता है आपको, फिर मैं बताता हूँ। जो भी लगे, जनरली जो आपको लगता है कि ये ईयरली का लोकेशन है, ईयरली के लोकेशन का टीवी ट्रेंड भी अप है। ठीक है, एग्जीक्यूशन हमारा क्वार्टरली होता है और क्वार्टरली का टीवी ट्रेंड डाउन है, लेकिन अप भी होता, अगर अगर मान के चले कि क्वार्टरली का टीवी ट्रेंड अप भी होता, तब भी हम डायरेक्ट
ईयरली इनकम ट्रेड तो नहीं करते, हमें ईयरली में आने के बाद डेली पर ही स्विच करने के बाद बेटर यही रहेगा कि हम डिविडेंड अप होने का वेट करें। बट आज हमने जब कंफर्मेशन पढ़ लिया, तो अब मुझे बताइए कि ईयरली में आने के बाद ईयरली लोकेशन, ईयरली हायर टाइम फ्रेम जो हमारा होता है ईयरली का, ईयरली डिमांड जोन में आने के बाद या हाफ ईयरली डिमांड जोन में आने के बाद हम यहाँ पे डेली का कंफर्मेशन लेंगे या डेली का डिविडेंड अप होने का वेट करेंगे? बताइए। सभी आंसर कीजिए। टीसीएस की सिचुएशंस वैसी ही है, ईयरली का डिमांड जोन है, ईयरली का लोकेशन भी आप है, बट डेली पे स्विच कर गए और डेली का स्विच करने के बाद में ये स्ट्रक्चर अभी आपके सामने बना हुआ। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे डेली का टीवी ट्रेंड अप होने का वेट करेंगे या कंफर्मेशन लेंगे? सुमित जी कह रहे हैं डेली टीवी ट्रेंड अप होने का वेट करेंगे। ओके। प्रणव कह रहे हैं टीवी ट्रेंड अप होने का वेट करेंगे। ओके। टीवी ट्रेंड अप होने का वेट, ओके ओके, चलिए सभी का ये कहना पड़ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे डेली का टीवी ट्रेंड अप होने का वेट करेंगे। ठीक है। रैली बेस्ड ड्रॉप कोई कैंडल दिख नहीं रहा है, इसलिए वी हैव टू वेट फॉर टीवी ट्रेंड अप, मीरज जी कह रहे हैं। ओके। प्रणव कह रहा है रिवर्सल को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो कंफर्मेशन भी ऊपर ही होगा। ओके। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा ना कुछ पॉइंट निकल के आ रहा है, अपन उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल क्या कह रहा है कि हमारा ईयरली का लोकेशन है जिसका डिविडेंड भी अप है, ईयरली का लोकेशन भी है, ये तो बहुत बढ़िया केस हो गया। एग्जीक्यूशन कहाँ होता है? क्वार्टरली पर होता है। क्वार्टरली का एग्जीक्यूशन का डिविडेंड क्या है? ये भी डाउन है, ये डाउन है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे वैसे भी क्वार्टरली इनकम मतलब ईयरली इनकम डेट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन प्ले नहीं करते, हम स्विच करते हैं सीधा ईयरली में, हाफ ईयरली में आने के बाद डेली। ये ईयरली और हाफ ईयरली के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ मैं। अगर बात यहाँ पर क्वार्टरली इनकम ट्रेड की होती, मंथली इनकम ट्रेड की होती, तो सीनियर थोड़े चेंज हो जाते। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा इस चीज के लिए। हम बात कर रहे हैं ईयरली और हाफ ईयरली की। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर जब इतना ऊपर से प्राइस आ रहा है ना, आपको दिख रहा है इतना ऊपर से प्राइस आ रहा है, डेली का टीवी ट्रेंड कितना एक्सट्रीमली डाउन है ना? तो यहाँ पर हम कंफर्मेशन अगर प्ले करें, यहाँ पर अगर हम कंफर्मेशन प्ले करें तो इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। यही अगर ईयरली की जगह मंथली डिमांड जोन होता तो हम कंफर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि मंथली का डिविडेंड अप था और मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन भी डेली पर ही होता है, तो वो एक छोटी रेंज हो गई। लेकिन इतनी बड़ी रेंज जहां से स्टॉक 4,500 से लगा के 2,000 आ चुका, मतलब कि 55 से 60% तक डाउन हो चुका, वहां पर हम अगर कंफर्मेशन प्ले करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ऐसे टाइम फ्रेम मतलब ऐसे टाइम पर जहां पे ईयरली को प्राइस हिट हो चुका है, हाफ ईयरली को हिट हो चुका है ना, एग्जीक्यूशन का ट्रेंड यानी कि क्वार्टरली का ट्रेंड चाहे डाउन हो चाहे अप हो, हम बेटर यही होगा कि ईयरली और हाफ ईयरली में आने के बाद हम हमेशा हम हमेशा डेली का डिविडेंड अप होने का अगर वेट करके फिर ट्रेड करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा केस होगा हमारे पास। गॉट इट? ये बुलेट पॉइंट में लिख लेना आप, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लाइन मार्क कर रखी है कि जब तक इसका टीवी ट्रेंड अप नहीं होगा तब तक अपन इसमें कुछ भी नहीं करने वाले। अब चाहे ये स्टॉक अभी 2100 चल रहा है ना, ये 2100 चाहे 1500 आ जाए, 1700 आ जाए, 1600 आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, चाहे इसको पूरा ब्रेक कर दे ईयरली डिमांड जोन को ही, हमें कोई इशू नहीं। हमें क्या चाहिए, डेली का टीवी ट्रेंड अप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईयरली डिमांड जोन है, ईयरली इनकम ट्रेड है, इस वजह से। हाफ ईयरली होता तो भी यही करते। बात आती है कि अगर ये वाला ये जो ईयरली डिमांड जोन दिख रहा है ना, टीसीएस है, ईयरली डिमांड जोन है, अगर इसकी जगह कोई और स्टॉक होता टीसीएस की जगह, या टीसीएस ही होता, लेकिन यहाँ पे ईयरली की जगह कोई क्वार्टरली का डिमांड जोन होता या मंथली का डिमांड जोन होता, तो वहां पर हम डेली का इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर लोकेशन का ट्रेंड अप है, लाइक क्वार्टरली मंथली का लोकेशन का ट्रेंड अप है, क्वार्टरली या मंथली का डिमांड जोन होता, तो हमें डेली टीवी ट्रेंड अप होने का वेट नहीं करना पड़ता, हमें कंफर्मेशन भी चल जाता। यही चीज अपन यूनियन बैंक पे समझ लेंगे तो और बढ़िया होगा। देखिए, हम इस मंथली का डिविडेंड क्या है, अप है,
ठीक है, डेली पे जाते हैं, डेली का टीवी ट्रेंड क्या है, अभी डाउन है। अब कब होगा, इस डेली के ऊपर जाने के बाद टीवी ट्रेंड अप होगा। ठीक है, ठीक है, इस डेली के ऊपर जाने के बाद टीवी ट्रेंड क्या होगा, अप होगा। लेकिन मंथली का तो टीवी ट्रेंड अप है, तो यहां पर आने के बाद अगर कोई डेली कंफर्मेशन मिलता तो भी हम प्ले कर सकते हैं। हमें डेली का टीवी ट्रेंड अप होने का वेट नहीं करना, यहां से यहां तक प्राइस बहुत ऊपर जा चुका होता है। ठीक है, ये केस कैसा है कि यहाँ पर डेली का टीवी ट्रेंड डाउन किस दिन हो गया था, इस दिन डेली का ट्विटर डाउन हो गया, तो उसके बाद हमारा यही था कि चाहे ये डायरेक्ट भी आ जाता यहाँ पर तो भी हम इसको प्ले करते हैं, ऊपर जाके आ रहा है तो भी इसको प्ले करते हैं। चाहे डेली का ट्विटर डाउन है लेकिन मंथली का ट्विटर अप है, इस वजह से एमआईटी ट्रेड तो हम करेंगे। मान के चलते हैं यहाँ पर ये 155 पे नहीं आया, अब यहीं की बात करते हैं। ठीक है, एक बार के लिए इस एग्जीक्यूशन को मैं डिलीट कर दूँ। अब इस अकॉर्डिंग क्या है कि डेली का ट्यूटन डाउन है। अब अपन मीरज जी जो कह रहे थे, मीरज जी के अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पर डेली का ट्यूटन डाउन हो चुका है, मतलब अब हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए, डेली का ट्यूटन अप होने का। और तब तक वेट कितना करेंगे हम कि ऑलरेडी प्राइस 160 के आसपास से 200 ऊपर चले जाएगा, मतलब 40 रुपीज का मूवमेंट तो वैसे ही मिस कर दिया हमने। उस अकॉर्डिंग हम वेट करेंगे तो बढ़िया है, दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको तो ट्रेडिंग करना है, सिंपल सी बात है। तो भले 200 के ऊपर यहाँ पर इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, फिर हम ट्रेड करें, वो तो बेटर केस, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंथली में आने के बाद अगर हम मंथली का टीवी ट्रेंड अप है, लोकेशन भी बढ़िया है और लोकेशन का भी टीवी ट्रेंड अप है, तो यहाँ पर हम अगर कंफर्मेशन भी मिलेगा ना, उस कंफर्मेशन को भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उस कंफर्मेशन को भी हम प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। सिर्फ डेली का कंफर्मेशन भी अगर यहाँ से हो जाता तो वो भी चलता। और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर वही दिख रहा है, ये जिस दिन कैंडल बनी थी ना 25 मई को, है ना, इतना अच्छा यहाँ पर सप्लाई जोन आपको नहीं दिख रहा है। मतलब ये ऐसा होता ना, अगर ये दिख रहा है रैली और यहाँ से पूरा डाउन आना, मतलब इसके ऊपर अगर प्रॉपर क्लोजिंग मिल जाती, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना आप लोग। ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती तो ये डिमांड जोन बढ़िया था। कितनी थी बेस कैंडल यहाँ पे, 5, तो ड्रॉप 5 बेस और रैली, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, अगर मिल जाती तो अपन यहाँ पे ट्रेड कर लेते। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती, ये जो लाइन दिख रही है इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो अपन इसको ट्रेड कर सकते थे आराम से, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं मिली फिर भी देखिए, जस्ट ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला इंटरनली आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको लो टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल चीजों को रखे तो ज्यादा बेटर। ये एक्सपीरियंस की चीजें हैं, ये हम कर लेते हैं उतना ही ठीक है, आप लोगों को भी स्टार्टिंग में नहीं करना। ठीक है, तो हमें पता चल गया था, मतलब फीलिंग आ गई थी कि यार अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट का सपोर्ट आ चुका है, बैंक निफ्टी का सभी का मार्केट भी सही है, ये इस एग्जीक्यूशन में नहीं आया है। और ये जब कैंडल बन रही थी ना, ये वाले इस दिन, किस दिन, 8 जून को, 8 जून को भी फीलिंग आ गई थी कि यार अब लग रहा है शायद नहीं आएगा, अब लग रहा है कि शायद प्राइस नीचे नहीं आएगा। और क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इस सप्लाई जोन में है अभी प्राइस। मैं अभी भी वेट तो इसी का करूंगा कि यहाँ पर प्राइस आ जाए, बट नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आगे जाके जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको प्ले कर लेंगे अपन। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स तो ये बोल रहा है कि अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखता ना रिवर्सल टाइप का, जो कि मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ से एक ड्रॉप बेस रैली आना, और ये वही स्विंग हाई है जिसने इंटरनली, मतलब एक छोटा सा टाइम फ्रेम पे ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड को ब्रेक करा, मतलब ये एक अच्छा पॉइंट दिख रहा था मुझे। इसके ऊपर अगर ये लेग आउट क्लोज कर देती इस तरीके से, मैं यहाँ पे अच्छे से ट्रेड कर लेता, मैं यहाँ पर अच्छे से ट्रेड कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, भले ही ऐसा चले जाता, मैं यहाँ पे दूसरी बार फिर ट्रेड कर लेता। लेकिन यहाँ पर मैं एक रिस्क ले सकता था, बाकी ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। ये डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर क्लोजिंग मिल जाती तो हम कर लेते, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से प्राइस धीरे धीरे भी जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, और अभी ड्रॉप बेस्ट ड्रॉप के सप्लाई जोन में भी है, क्या पता प्राइस वापस से डाउन आ जाए यहाँ तक, और ना भी आए तो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, आगे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको प्ले करेंगे हम।
ठीक है, अब कोफर्ज की बात कर रहे थे तो वापस से कोफर्ज पर आ जाते हैं। ठीक है, कि कोफर्ज के अंदर क्या है, कोफर्ज के अंदर क्यों मैं इतना कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरा मंथली का लोकेशन है जिससे प्राइस रनिंग है, मंथली का टीवी ट्रेंड क्या है, अप ही है मंथली का टीवी ट्रेंड। यहाँ पे आने के बाद बोलिए मेरे जी। ओके, चलिए देखिए आखिरी केस लेते हैं। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मंथली के डिमांड जोन से चल रहा है प्राइस। वो बात अलग है कि इसका टीडी इतना प्यारा है कि हाफ ईयरली का डिमांड जोन उसी के अंदर मंथली का ऊपर वाला भी चल गया, अब नीचे वाले में भी आके चल रहा है, कोई बात नहीं। अब सीधा अपन चलते हैं डेली पर। डेली पर मैं इसको एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ क्योंकि टीडी हमारा क्लियर है, वापस से नया मंथली का डिमांड जोन बन चुका है, इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बस ताकि पता चले कि यहाँ पर प्राइस आने के बाद में अब हमें क्या चाहिए, मंथली का ट्यूटेंड अप है। अब डेली पे चाहे डाउन हो हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ पे इतना बता दीजिए मुझे, यस और नो। लोकेशन का डिविडेंड अप है, मंथली का भी है, हाफ ईयरली का भी है, कोई दिक्कत नहीं है। डेली पे कंफर्मेशन ले सकते हैं या नहीं, सभी बताइए। यस ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस। ओके, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, कौन सा इस प्राइस पे आने के बाद जब ये प्राइस इसको हिट हो गया 11 मार्च के दिन, तो 11 मार्च के बाद कौन सा ऐसा सप्लाई जोन दिख रहा है आपको रिवर्सल या नया जो बना हो जिसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिली है। यहाँ पर तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ये वही कैसे कि सब के सब ड्रॉप 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 बनते हुए आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी अच्छा नहीं है, एक भी जगह आपको इससे नहीं लगेगी। बस क्या हुआ, प्राइस वापस से ऊपर गया, प्राइस वापस से ऊपर गया और जब डाउन आया, अब मेरे पास एक ऐसी रेंज मिल गई रिवर्सल वाली ये। ठीक है, इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग मिली, अब अपने को हाई कॉन्फिडेंस हो गया कि अब अपना ये डिमांड जोन वही है जो कंफर्मेशन वाला है, इसको आप इस तरीके से प्ले किया जा सकता है। ठीक है, यही वो डिमांड जोन है जिसने कंफर्म किया है कि हाँ यहाँ से प्राइस अब अच्छा खासा ऊपर जाएगा। ठीक है, डेली का टीवी ट्रेंड आप कब होगा पता, जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा ऑल टाइम हाई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यही एक स्विंग दिख रहा था जिसको जिसके नीचे प्राइस ने इसने क्लोज करा, अभी स्विंग लो बनाया, वापिस से स्विंग हाई बनाया, मतलब सॉरी हायर हायर लो बनाया, मतलब हायर हाई नहीं बनाया, हायर लो बनाया, और वापिस से यही वो पॉइंट है पूरा, ये वाला 2 पॉइंट, मतलब कुल मिला के ये 3 पॉइंट वही लग रहे हैं मुझे जिसने वापिस से इस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग करी। तो अपना डेली का टीवी ट्रेंड तो अप होने में कितना टाइम लग जाएगा, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक, जब तक इस ऑल टाइम हाई पे प्राइस क्लोज नहीं करेगा तब तक डेली का टीवी ट्रेंड अप नहीं होगा। बाकी हायर टाइम फ्रेम यानी लोकेशन का टीवी ट्रेंड अप है, हाफ ईयरली पर भी, मंथली पर भी, और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास मंथली का फॉलोअप डिमांड भी बन चुका, और यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन भी ले लिया कि मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है यहाँ पर कि यही एक मेरा वो स्विंग दिख रहा है जिसके ऊपर प्राइस ने क्लोज करा। अब जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग मिली तो ये डिमांड जोन मुझे प्ले करने में कोई इशू नहीं है, मैं इसको आराम से प्ले कर सकता हूँ, ना सिर्फ ये, अब ये भी कर सकता हूँ, है ना। बेटर तो ये वाला है, बाकी इसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऊपर से मंथली का डिमांड जोन भी एक फॉलोअप बन चुका है जो हाई टाइम फ्रेम से बना है, तो कहीं ना कहीं टीडीए भी मेरा सपोर्ट कर रहा है और मेरा कंफर्मेशन भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, हाई टाइम फ्रेम का टीवी ट्रेंड भी अप है। बस अब कंफर्मेशन जैसे ही हमने पढ़ लिया, कंफर्मेशन जैसे ही पढ़ा, तो अब हमें इसका वेट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स यहाँ पर कंफर्मेशन ले सकते हैं, कंफर्मेशन यहाँ प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, अब आएगा तो ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब तो ये भी अपन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं।
इसका टारगेट ज्यादा रहेगा ना डेली का, मतलब कैसे प्रणव, ये अगर अग्रेसिव डिमांड जोन, इसको 1:2 प्ले करेंगे, किसको, ये ऊपर वाले को, ठीक है, ऊपर वाला अग्रेसिव है, इसको 1:2 प्ले करेंगे, और नीचे वाला मंथली का डिमांड जोन भी बन चुका है, डेली का कंफर्मेशन वाला एरिया भी है, प्लस में आते आते डेली का, अभी ओवरऑल डेली का टीवी ट्रेंड क्या है, डाउन है, लेकिन कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही वो एरिया है जिसने स्विंग हाई को पर क्लोजिंग करा, और ये अगर अपन देखें तो ये क्या हो जाएगा अपना अग्रेसिव वाला, 1:2 के लिए प्ले करेंगे, लेकिन जैसे ही ये भी एक छोटा सा तो स्विंग दिख रहा है ना, जैसे ये स्विंग हाई क्लोज करा तो अपन इस पे कॉन्फिडेंट हुए, वैसे ही ये वाला भी तो एक स्विंग लो ब्रेक कर देगा, मतलब इंटरनली छोटा सा, ओवरऑल बड़ा अपना डेली का क्या है, डिविडेंड डाउन है, लेकिन एक छोटा छोटा इंटरनली भी तो इसको डाउन कर देगा, तो कंजर्वेटिव लेवल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मंथली का सपोर्ट है, इस वजह से यहाँ पे हम कॉन्फिडेंट है, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट इसका क्या रखूंगा मैं, बताइए मुझे, मंथली का सपोर्ट है, डेली का एग्जीक्यूशन है, 7/7 है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है, प्राइस अच्छा खासा आ रहा है डाउन, कोई अच्छा सप्लाई जोन भी नहीं है, फिर भी हम इसको प्ले करेंगे, अच्छा है। बताइए इसका टारगेट क्या रखेंगे हम कंजर्वेटिव वाले का। नीरज जी कह रहे मिनिमम 1:3। ओके, प्रणव आप बताइए, इस 1170 वाले एंट्री पॉइंट का हम टारगेट क्या रख सकते हैं, ऊपर वाले का तो 1:2, इसका तो 1:2, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले का क्या रखेंगे। नीरज जी कह रहे हैं 1:3, और एनी अबाव वीकली सप्लाई जोन, अबाव वीकली सप्लाई जोन नहीं नीरज जी, वीकली सप्लाई जोन का प्रोक्सिमल लाइन टारगेट होगा, ठीक है, वीकली सप्लाई जोन का प्रोक्सिमल लाइन टारगेट होगा। पंकज कह रहे हैं वीकली सप्लाई जोन, ओके। प्रणव कह रहे प्राइस ईयरली इनकम ट्रेड से चल रही है, ओके, तो कम से कम भी पहले तो इसके अंदर एक मंथली सप्लाई जोन है वहां तक, मतलब आप यहाँ का कह रहे हैं, ठीक है, नहीं ये तो ओवरऑल टीडीए, ये ओवरऑल टीडीए के अकॉर्डिंग पता है प्राइस यहाँ तक जाएगा, बाकी आप ट्रेड कर रहे हैं इस मंथली इनकम ट्रेड को, उसके अकॉर्डिंग बताइए, ईयरली के अकॉर्डिंग तो चला जाएगा, वो तो आगे की प्रोसेस है, आप तो इस मंथली पर फोकस कीजिए, अब इस मंथली इनकम ट्रेड जो आपका नया वाला बना है, इसमें आपको डेली का कंजर्वेटिव लेवल एंट्री पॉइंट है, आपका टारगेट क्या होगा, सप्लाई जोन ऑफ वीकली, वीकली सप्लाई जोन ही आपका टारगेट होगा, ठीक है, पहला टारगेट आपका वीकली सप्लाई जोन। आप बात करें अगर यहां से लेके आप टारगेट जो भी, कौन सा पॉइंट आ रहा है, अब यहां तक भी रखते हैं टारगेट डेली तक, तो आपका आरआर कितना बैठेगा, इतना, मतलब 1:11 तक आप इंतजार कर पाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये वो अभी दिन नहीं आए हमारे, अच्छे दिन नहीं आए अभी हमारे। हमें तो खाली बस ये मंथली डिमांड जोन के अंदर ये डेली का एंट्री लेना है, और वीकली सप्लाई जोन पे टारगेट रखना है, वीकली का क्या कोई सप्लाई जोन बना है, अभी नहीं बना है, जो भी नॉर्मल वीकली सप्लाई जोन होगा हम वहां तक टारगेट रखेंगे, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऊपर वाला 1:2, अब चाहे डेली का टिविट्रन डाउन है, लेकिन हमारे पास जैसे ही कंफर्मेशन वाली पावर आ गई कि हम कंफर्मेशन वाली प्रोसेस को भी अप्लाई कर सकते हैं, और कंफर्मेशन भी कैसा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये दिख रहा है सर सप्लाई जोन, सर ये भी एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन है, ये नहीं, ऐसा नहीं, हमें प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर चाहिए एक रिवर्सल वाला, या फिर एक अच्छा रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, जैसे हुआ ऊपर वाला तो चल चुका अच्छा खासा प्राइस, पर नीचे वाले में आके एक बार के लिए वापस से हम ट्रेड करेंगे, मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग टारगेट क्या रखेंगे, वीकली सप्लाई जोन, और ये डेली डिमांड जोन ऊपर वाला अग्रेसिव, इसको 1:2 के लिए प्ले करेंगे, क्लियर है, गोट इट, ओके, गोट इट, ओके सब, ओके ओके, चलिए क्लियर है, ऑल डन, कंफर्मेशन भी आ गया समझ में, ठीक है, तो चलिए 15 क्लास भी कंप्लीट, अब मंडे से अपन आगे 16th क्लास कवर करेंगे, और
अब जब कंफर्मेशन भी हो गया तो अब हमें ऐसे ऐसे केस भी जहां पे हमें डेली का डिविडेंड अप होने का वेट होता था, वहां पर हम अब कंफर्मेशन भी ले सकते हैं अगर लोकेशन का ट्रेंड अप रहा तो। और लोकेशन भी कौन से, मंथली या क्वार्टरली। अगर ईयरली हाफ ईयरली का रहा तो फिर हमें बेटर होगा कि इतने बड़े टाइम फ्रेम पर इतने ऊपर से प्राइस आएगा तो बेटर रहेगा कि कंफर्मेशन की जगह हम डेली का डिविडेंड अप होने का ही वेट करें। ठीक है। तो अब कोई सी ऐसी मंथली इनकम ट्रेड जहां पे अग्रेसिव एग्जीक्यूशन हम प्ले करेंगे डिविडेंड अप होने के अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे ही डिविडेंड डाउन होगा तो हमें कंजर्वेटिव लेवल के एग्जीक्यूशंस को भी एमआईटी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। बट ये है कि वहां से चलने के बाद अब हमें नॉर्मल कंफर्मेशंस भी हम प्ले कर सकते हैं। और जैसे ही टीवी ट्रेंड अप हो जाएगा वापस से, तब तो और भी अच्छी बात है, हम वापस से अग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द डे। अब हम मिलेंगे मंडे को। कुछ भी डाउट्स हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, टाइम हो चुका है। ठीक है। और इसके बारे में और एग्जांपल्स अच्छे अच्छे देखेंगे अपन। ठीक है। क्वेश्चन है सर एमआईटी क्वार्टरली इनकम ट्रेड पास है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रेड करेंगे, बट अगर दूर है तो हम डेली का डिविडेंड अप होने का वेट ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्वार्टरली भी अगर बहुत दूर है ना, तो वहां पर भी हम डेली का डिविडेंड अप होने का वेट करेंगे तो ही बेटर है। ठीक है। ये तो हल्का सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हल्की सी कॉमन सेंस वाली चीजें होना चाहिए, जो कि अनुभव टाइम के साथ ही आएगा। ठीक है। चलिए, करें क्लास कंप्लीट, मिलते हैं मंडे को। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।